चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। जब सामने आके बैठोगे एक एक वचन का सीधा प्रभाव मन पे पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। वैसे किसी से मानने वाला नहीं है। केवल संत महापुरुषों के वचन ऐसे हैं जो मन को कंट्रोल नियंत्रण में ले आते हैं। बाकी तुम कितनी पूजा पाठ करो, कितने शुभ अच्छे कर्म करो, लेकिन मन को नियंत्रण में नहीं ला सकते। संत महापुरुषों के वचनों में वो ताकत है, तो विवेक है, वो ज्ञान है कि ये उन वचनों को मानता है। धीरे धीरे जब वचनों को सुनाते रहोगे तो एक न एक दिन शैतान मन अवश्य मान जाएगा। अगर वचनों से दूर चले जाओगे, वचनों को नहीं सुनोगे, फिर आप उधर फंस सकते हो। ये फंसाव का कारण यही है कि संत महापुरुष अगर होते, उनके सत्संग वचनों को हम लोग सुनते समझते रहते, जीवन में उतारते रहते, तो बड़ा जीवन की दशा नहीं होती। तो सत्संग तो नित्य चाहिए। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, इसी तरह मन को संत महापुरुषों के वचनों की जरूरत है। उतनी आवश्यकता है मन को जितनी आपको रोटी की जरूरत है, क्योंकि रोटी नई ऊर्जा शक्ति रोज देती है। ऐसे संत महापुरुषों के वचन हमें आपको आंतरिक ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने लिखा है कि करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। ये यानी दुर्लभ है, मानवतन अनमोल है, और ये बार बार मिलता नहीं है। ये तो जो आपने बड़े शुभ कर्म, बड़े अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं अच्छे कर्मों का परिणाम है कि आपको संत महापुरुष मिल गए। ये शुभ कर्म ये इसीलिए कराए जाते हैं। जब शुभ अच्छे कर्म करोगे तो तन मन शुद्ध रहेगा, इंद्रियां शुद्ध रहेंगी, खान पान शुद्ध रहेगा, संग सोबत शुद्ध रहेगी, और कर्म भी शुद्ध रहेंगे। जब शुद्धता आ जाएगी, निर्मलता, पवित्रता, चरित्रता, तब ये मन इसमें लग जाएगा। तो ऐसे तो लगने वाला नहीं है। इसलिए वचनों को बहुत चेत कर सुना करो। जैसे सत्संग में आओ, फौरन सामने बैठो। जब सामने बैठोगे, टकटकी लगाकर देखोगे तो सुस्ती नहीं आएगी, फिर नींद नहीं आएगी। तुम मन को इधर उधर भटका ले जाते हो, वचनों में लगाते नहीं हो, तो ही आपको नींद आ जाती, सुस्ती आ जाती। इस बात का गौर ख्याल करना चाहिए कि मैं नींद क्यों आ रही, सुस्ती क्यों आ रही। इसका मतलब वचनों का असर हमारे पर नहीं पड़ रहा, या वचनों की तरफ हमारा गौर ख्याल ध्यान नहीं जा रहा, तभी होता है। तो हमेशा जब भी सत्संग में आओ तो इस बात को ध्यान में रखा करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जन, ये नैमिषारण्य तपोभूमि है। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया हजारों वर्षों तक, और इस भूमि को पावन पवित्र बना दिया। तभी तो गोसाई महाराज ने लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, तीरथ वर नैमिष विख्याता
अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का राजा है तीर्थ, और ये पावन पुनीत। इस पर जब कोई साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, तो उनको लाभ मिलेगा, उनको सुख शांति मिलेगी। साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाला दाता है, मतलब यानी प्रणेता है। तो कहा कितना बड़ा लाभ इस भूमि का है, लेकिन किसी ने ले नहीं पाया, क्योंकि संत महापुरुषों ने तो साधकों के लिए लिखा है, पुजारियों के लिए तो लिखा नहीं। न पूजा पाठ करने वाले, न कोई शारीरिक इंद्रियों की साधना करने वाले, उनके लिए नहीं लिखा। कहा ये तो जब कोई साधक आए, जब कोई साधक आएगा इस भूमि पर, और वो साधक जिसको नाम मिला होगा, नामदान मिला होगा, वो नाम की साधना करेंगे। नाम की साधना करेंगे तो इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा, और किसी को नहीं। इसीलिए कितने युग निकल गए, इस भूमि का लाभ नहीं मिला। अब ये सौभाग्य है कि महापुरुषों की दया है कि हमें आपको ऐसी प्रेरणा मिल गई, ऐसी जिज्ञासा उन्होंने दे दी कि हम सब इस भूमि पर आ गए। तो ये लाभ मिलने का समय है, लाभ लेना चाहिए, सबको लाभ लेना चाहिए। जब ये लिखा पढ़ी रामचरितमानस में है तो सबको आना चाहिए। अगर रामचरितमानस को मानते हो, जानते हो, पहचानते हो, तो सबको इस भूमि पर आना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। जो कि जिनको नामदान मिला हुआ, संत मत के प्रेमियों, जिनको नामदान मिला है, नाम का आधार, नाम का सहारा मिला है, उनको उस नाम की कमाई कहाँ पर करेंगे? कहा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर जब वो आएंगे तब उनको ये आध्यात्मिक लाभ मिल सकेगा। जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, पाप कर्मों में माफी हो जाए तो परमार्थी सेवा का, ये सब लाभ काय नैमिषारण्य की तो भूमि पर मिलेगा। तो ये तो पहले से लिखा गया, मैंने कोई अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कहा है, ये तो पहले से लिखा हुआ है कि इस भूमि का महत्व है। लेकिन महत्व उनको मिलेगा जिनको नाम मिला होगा। अब ये नाम तो जानते नहीं है, इसीलिए गोस्वामी महाराज ने वो भी बता दिया कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला को। कहे तो करोड़ों नाम परमात्मा के प्रचलित है, लेकिन जो आदि नाम, आदिकाल से जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला जो नाम रहा है, वो नाम मिलेगा। अब ये भी लोगों को मालूम नहीं कि आदि नाम क्या, जो आदि अंत, ये सब पहचानता है, जानता हूँ। आदि अंत क्या अर्थ बतावे, आदि अंत की महिमा बतावे, और आदि से अंत तक ये काम हो जाए। तो कितना बड़ा लेख उन्होंने लिखा। ये भी उन्होंने इशारा किया है कि जैसे त्रेता में राम नाम आया तो कहना वो कलयुग के जीवों को लाभ नहीं देगा। क्या लिखा उन्होंने? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, लेकिन एक राम इन सब से न्यारा। ये आदि अंत है, ये नाम है। जो ये नाम मिला है, ये जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दे, काल माया के देश से अंत करा दे, यहाँ से अंत हो जाए, अपने घर पहुंच जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले नामों ने क्या किया कि राम एक तापस्ती तारी, जो राम नाम आया त्रेता में, एक अहिल्या तभी स्त्री का तरतारण किया। वो मतलब उसको पत्थर से उसको फिर योनि मनुष्य शरीर में मिला दिया, लेकिन उद्धार नहीं किया। उद्धार की बात वहां नहीं लिखी, मतलब यानी उसको योनि बदल गई और मनुष्य योनि, मतलब फिर उसको स्त्री तन मिल गया, वही तन फिर मिल गया। जिस तन में थी वो श्रापस, वो पत्थर हो गई, और फिर वो यानी उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसको आवागमन से रहित नहीं किया, वही शरीर फिर दे दिया। तो कहा कि एक राम तापस्ती अवतारी, नाम कोटि खलकुमस सुधारी। जो नाम आएगा वो करोड़ों यानी लोगों की बुद्धि में सुधार करेगा, करोड़ों को सच्चे आधार, सच्चा नाम का देकर सच्चाई के रास्ते पर खड़ा करेगा।
देखो कितनी बड़ी महिमा, ये पहले भी इशारा किया, इसे नहीं कोई नया इशारा। तो लोगों को बताया कि देखो नाम हर युग में आया, जो नाम जहाँ से आता है उसका सुमरन ध्यान या सम्मान करोगे, प्रणाम करोगे, तो नाम वही आप उसी लोक में पहुंचा देगा, लेकिन मुक्ति नहीं कराएगा, क्योंकि जीवात्मा तो सत्यलोक की है। अब बीच लोक की शक्तियां आई, लोगों ने उनका यानी सुमरन किया, आदेश हुक्म पालन किया, तो खुश हो गए, अपने देश को पहुंचा दिया। लेकिन उस देश में कब तक रहोगे? जब तक तुम्हारा पुण्य कर्म जिसके कारण उन्होंने पहुंचाया, तब पुण्य छीड़े मृत्युलोक के। जब वो पुण्य छीड़ हो जाएगा, फिर उनको मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। बीच के किसी लोक से सत्यलोक जाने का रास्ता नहीं है। बीच के सत्यलोक से कोई भी जीवात्मा सत्यलोक नहीं जा सकती, चाहे वो ब्रह्मा के शरीर की हो, चाहे विष्णु के शरीर की हो, चाहे शंकर के शरीर की हो, चाहे राम के शरीर की हो, चाहे कृष्ण के शरीर की हो, चाहे किसी देवी देवताओं के शरीर की हो। जीवात्मा सत्यलोक जब जाएगी, जब वो मृत्युलोक मंडल में मानव तन मिलेगा, मानव तन के जानकर संत महात्मा फकीर मिलेंगे, वो नाम का आधार पकड़ा देंगे। जब नाम डोर शब्द डोर पकड़ेगी तो अपने घर की तरफ चढ़ेगी, तब वो पहुंचेगी। देखो जिक्र सब जगह, लेकिन इसको स्पष्ट नहीं किया, स्पष्ट किसी ने नहीं किया, तो ये सब बेचारे बीच के लोगों की शक्तियों के सारे बने रहे और वहीं तक आते जाते रहे। वो भी आना जाना है, ये भी जन्म मरण कहाँ छूटा। जन्म मरण का छुटकारा केवल संत सदगुरु के अधिकार में है। जब वो आएंगे तब जीवों को जन्म मरण का छुटकारा मिलेगा, तब ये जीवात्मा अपने सच्चे घर मंडल मुकाम को पहुंचेगी और अपने सच्चे पिया प्रीतम का साक्षात्कार करेगी। ये सब चीजें समझनी चाहिए। ये इसी समझौती का नाम है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग हो जाएगा, झूठ छल कपट बेईमानी और निंदा आलोचना, ये जितनी गंदगी लादने के कार्य सब खत्म हो जाएगी। लेकिन सत्संग की महिमा नहीं लोगों को मालूम। अरे सत्संग फल पेखी तत्काला, कहा खोई पीक बको मुराला। कहा सत्संग अगर करनी में ले आओ तुरंत फल मिलेगा। जैसे बगला हंस हो जाता है, ऐसे ये जीवात्मा यानी हंस रूप अपने घर चली जाएगी, पाक साहब निर्मल पवित्र हो जाएगी। तो कितनी बड़ी महिमा सत्संग की है। बहुर काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय सब भंगा। बहुत दिनों तक जब सत्संग करते रहोगे, तब क्या कहते महापुरुष, तुम्हारा संग का संदेह भूल भ्रम चला जाएगा, ये सत्संग दे जाएगा। और कोई किताबें पढ़कर, कोई शारीरिक साधना करके आप संग का संदेह भूल भ्रम से अलग नहीं हो सकते हो। जब 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था, वो रावण विद्वान ब्राह्मण जो वो शंका से नहीं अलग हो पाया, उसमें भी शंका रही। और ये भी दिखाया किसमें शंका रही, समय के जगाए नाम, जो ऋषियों ने राम नाम जगाया था, उस राम नाम की महिमा बताने के लिए, उस राम नाम से काम कराने के लिए जो शक्ति आई, उसको राम ही कहा गया, उसको भी राम कहा गया। क्योंकि जो चीज आता उसको राम, उसी से। जैसे तुम्हारे गांव में, शहर कस्बों में, मोहल्ले में कोई सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला आ जाए, तो नाम तो उसका नहीं जानते हो, लेकिन जिस वस्तु का वो प्रचार कर रहा है, उसी नाम से उसको संबोधन दे देते हो, भाई सब्जी वाले इधर आओ, कपड़े वाले इधर आओ, क्योंकि उस चीज का प्रचार कर रहा है। इसी तरह जो नाम लेके आता उसका नाम नहीं होता। ये भी देखिए आप, जितनी शक्तियां आई उन्होंने खुद नाम नहीं जगाया। जैसे हरि नाम की शक्ति आई तो हरि नाम योगियों ने जगाया था, और राम नाम की शक्ति आई वो नाम ऋषियों ने जगाया था। लेकिन जो जय गुरुदेव नाम आया, ये स्वतः सम्राट सदगुरु ने जगाया है और सिद्ध किया है। जो नाम जगाता सिद्ध करता है, उसको नाम पर पूरा अधिकार है, उस नाम से तुम्हारा संपूर्ण काम करा सकता है। ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि पिछले नामों की बात क्या है और ये वर्तमान में जय गुरुदेव नाम की महिमा क्या है। तभी तो आपकी समझ में आएगा कि हमको कितना मतलब अच्छा सच्चा ये नाम मिल गया, और दया करके उस नाम की महिमा बता दी और नाम से हमको जोड़ दिया। जब नाम से जुड़ जाओगे तो इधर का जितना जोड़ गांठ आपने जड़ता का किया सब छूट जाएगा, क्यों ये चेतन नाम है।
फिर जड़ता से आपका लगाव नहीं रहेगा। तो ये चेतन नाम जब मिलेगा तब जीवात्मा दिखती है, और वो चेतन नाम नहीं थे। हरि का नाम चेतन नहीं था, राम नाम का नाम चेतन नहीं, कृष्ण नाम का चेतन नहीं था। ये शारीरिक सामाजिक काम करने के लिए आए थे। उन्होंने समाज का सुधार किया, धर्म की स्थापना किया, और भक्तों की मदद, जो लोग माने उनकी तो मदद कर दी, जो नहीं माने उनको मार काट के खलियान कर दिया। ये इतिहास है उन शक्तियों का जो देश समाज के कल्याण के लिए आई थी। लेकिन ये शक्ति देश समाज के सुधार के लिए तो आई है, साथ साथ में जीवात्मा के उद्धार के लिए आई। इसी बात को हमें आपको समझना चाहिए। हमको ऐसा समर्थ मालिक मिला जो हमारे दोनों काम करे, शरीर का सुधार भी करेगा, समाज का सुधार करेगा, देश दुनिया का सुधार करेगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देगा, जिससे आपको शांति मिल जाएगी। तब आप बैठ करके सच्चा भजन जीवात्मा को जगाने वाला कर सकोगे। ऐसे भजन भी नहीं होता, क्योंकि इतनी चिंताएं, इतनी स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ गई, तो उसी में आदमी डूबा रहता, तो भजन कैसे करेगा। तब कहा था संपूर्ण पहले तुमको सुख सुविधा दूंगा, जिसमें तुम चिंताएं हट जाए और तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम हो जाए। उसके लिए समर्थ सतगुरुदाता दयालु ने दूरदर्शी की स्थापना की। दूरदर्शी का मतलब उन्होंने ऐसा नाम ही दिया है जो सारे कष्ट मुसीबत आपत्तियों को दूर करेगा और सच्ची सुख शांति प्रदान करेगा। जब सुख शांति मिल जाए तो आप कहीं बैठ के भजन कर सकते हो। अगर माहौल गंदा है तो भजन नहीं कर सकते। कहीं जंगल में बैठ जाओ और तुम भजन करने लगे, तुम्हारा झोला झंडा लोग उठा के ले जाएंगे। वो तो समाज खराब है। इसलिए घर में नहीं कर पा रहे हो तो जंगल में कैसे करोगे। तो ये माहौल वातावरण भजन करने कराने का कैसे बनेगा, उसके लिए दूरदर्शी की स्थापना हुई थी। लेकिन अभी तक उसका अर्थ नहीं समझ में आया। सत्संगी कहाँ समझ पाए। अगर सत्य का संगी होता तो समझ लेता है। ये सब झूठ के संगी है, ये मान सम्मान के संगी है, और धन पर मिल जाए तो संगी है, और धन नहीं मिले तो हट जाएंगे। इनकी क्या, इनको ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने में तुम्हारा कोई भला नहीं हो सकता। तो मैंने यही किया कि जब हम निकले तो हमको कोई मिला नहीं, तो हमने कहा इसलिए नहीं लग रहा है कि इनके पास कुछ है नहीं, इनके साथ लगने में क्या मिलेगा। ना इनके पास 2 पैसा है, ना कुछ टाट बोरा पहने घूम रहे, इनके पास क्या। तो फट से तो हमने कहा ठीक है। धीरे 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 जब कुछ लोग लगने लगे और प्रेमियों ने कुछ सुना, तो कोई 1 रुपया दे रहा, कोई 2 रुपया, कोई 10 रुपया दे रहा। तो मैं तो लेता नहीं था, मैं इन्हीं लोगों को दे देता। अब उसी के सारे लगे रहे कि चलो अच्छा है, अच्छे बेवकूफ महात्मा मिल गए, ये तो लेते नहीं, स्वामी को दे देते। तो धीरे 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 सब लगे रहे, पैसा मिल गया, मान सम्मान मिल गया, खाना अच्छा मिल गया, सोने रहने की से सारी व्यवस्था, सब व्यवस्था जब इनकी हो गई तब मेरे साथ ये लगे। आज 4 महीने से ये लॉकडाउन लग गया, कार्यक्रम बंद हो गए, आमदनी खत्म, तो सब भगने लगे छोड़ के भगने लगे। अरे इनके पास क्या, इनके पास क्या, चलो 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 हटो यहाँ से हटो। और चले जाते ठीक था और बुराई करने लगे। ये अपराध और लाद लिया। अरे चले गए ठीक है, चले जाओ, अपने घर में रहो, अपना काम करो, अच्छी बात, शाम को भजन करो, मैं कब कहता नहीं हूँ। लेकिन वो तो काम कुछ नहीं है, बुराई में जुट गए। वैसे वैसे ऐसे, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, नाना तरह के। जब कोई कहीं से भगता है तो निश्चित है कुछ लेके भगेगा, या तो कुछ मिलेगा, नहीं तो भग जाएगा। जब मिल फैक्ट्री से कोई मजदूर भगता तो मालिक की बुराई करेगा, अपनी कमी नहीं बताएगा, मालिक की बुराई करेगा। वो पेमेंट सही नहीं देता, वो सुविधाएं नहीं देता, वो ये करता वो करता, तमाम तरह की बुराइयां करेगा। लेकिन जो जानकार वो समझते हैं कि अब अभी तक क्यों लगा रहा। अगर इतनी बुराइयां थी उनमें तो अभी तक क्यों लगा रहा। इसको तुरंत हट जाना चाहिए। भाई जहां तुमको तुम्हारे अनुसार माहौल वातावरण नहीं रहेगा, तुम 1 मिनट नहीं रुक सकते। फिर ये 3-3, 4-4 साल कैसे रुके रहे, ये भी आपको समझना चाहिए। इन सबको मिलता रहा, पैसा मिलता रहा, रुके रहे। आज पैसे वाली व्यवस्था खत्म की, प्रचार नहीं हो रहा, प्रचार नहीं हो रहा,
तो साथ छोड़ के भाग गए। और उधर जब क्योंकि लोग पूछेंगे भाई क्यों भगाए हो, तो एक ही सहारा है उनके पास कि उनकी बुराई करो, वैसे हैं वैसे हैं, ये नहीं वो। तो जानकार कहेगा भाई जब इतने बुरे इतने खराब थे वो, तो वहां तुम 3-4 साल कैसे टिके रहे, कैसे टिके रहे। तो ये जानकारी तो जानकारी है। जो जानकार है, जिनको सत्संग मिला है, भजन किया, वो तुरंत जान जाएंगे ये कुछ न कुछ अपराध करके भगा। लेकिन हम उसको फिर भी नहीं कहते अपराधी। चलो भाई मैं तो जानता था तुम स्वार्थी हो, भाई स्वार्थ मिलेगा तब तुम रहोगे, स्वार्थ में तो किसी दिन हट जाओगे, ये तो मैं पहले ही जानता था। लेकिन हमको अपना काम करना था, हमारा निशाना काम का है, पहले भी आज भी और आगे भी रहेगा। मेरा दूसरा कोई निशाना, किसी तरह से सच्चे समाज की स्थापना हो जाए, अच्छे सच्चे लोग चरित्रवान खड़े हो जाए और सबको सुविधा मिल जाए, और सब घर गृहस्थी परिवार में खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करें, और शाम को बाल बच्चों की खिदमत और सेवा करें, आए गए का अति सत्कार करें। जब कोई काम तुम्हारे पास संसार शरीर परिवार का न हो, तो भोजन के पहले सोने के पहले 1 घंटा भगवान का भजन करो। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा सुमरन करो, भजन करो। यही तो है, और क्या है, यही हमें आपको करना है। तो यहाँ तो कोई परिवार छुड़ाया नहीं जाता, बीवी बच्चों से पति से अलग किया जाता नहीं, खेती दुकान दफ्तर व्यापार तुम्हारा छुटवाया नहीं जाता। ये सब कुछ करते हुए, और अगर गृहस्थ आश्रम में सब कुछ करते हुए, सारे संघर्ष झेलते हुए, और थोड़ा भी समय अगर दे दोगे तो तुम्हारा महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्यों? गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी एक जंगल है, यही जंगल है जिसमें इतने कटीले काटे हैं कि चुपते रहते फिर भी चुपचाप बना रहता है। और धीरज से इसी में बैठकर और थोड़ा सा समय दे दो तो तुम्हारा पूरा मान लिया जाएगा। कितनी बड़ी छूट है आपके लिए, लेकिन जब समझोगे तब तो छूट को। तो इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और वचन भी सबके बस की नहीं। देखो भगेगा जाएगा वही जो सत्संग नहीं सुनता, सत्संग भी नहीं सुनता, वचन भी नहीं करता, केवल ये देखता रहता है कहाँ ये चूक जाए, हम दांव लगा दिया, इसी चक्कर में रहता। तो मैं पहले ही तुमको दिला देता हूँ। मैंने तो कभी लिया नहीं, इनको मैंने दिलाया कि भाई तुम अपनी मजदूरी ले लो, लगे रहो मतलब नहीं। लेकिन परमार्थी सेवा तुम्हारी नहीं मानी जाए, वो स्वार्थ की सेवा। ये सब स्वार्थी ही लगे थे, और धीरे धीरे आप देख लीजिए ये सब किनारा कर जाए, सब चले जाएंगे, और उधर जाएंगे तो हमारी बुराई करेंगे, निंदा आलोचना करेंगे, ये और पाप लाते रहेंगे। क्योंकि ये जन्म में जाने वाले नहीं है, इनको तो कई जन्म लग जाएगा। कितने जन्म। जब सत्संग सुनाया जाता था, सतगुरु दयाल ने कहा कि बच्चा अभी कबीर नानक पलटू रविदास जी के जीव पड़े हुए नहीं जा पाए। क्यों ने? उन्होंने बच्चों को सुना ही नहीं, वो उनको मनुष्य मानता रहा, और केवल उसकी दृष्टि सामान पर सम्मान पर बनी रही, धन दौलत पर, और बच्चों पर दृष्टि नहीं डाली। तो मतलब यानी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे लोग कभी भजन नहीं करते। ये तो काल के जीव हैं, एक किराए पर रखे जाते, और आप ये समझते नहीं हो। किराए पर यानी पैसा दिया जाता, सामान दिया जाता, हर तरह की उनको सुविधा दी जाती, किसी तरह से लगे रहे, क्योंकि परमार्थी जीवों का काम होना है। इन स्वार्थियों के जरिए, इन स्वार्थियों को बैठाल कर मैं संदेश देता रहा, तो लोगों ने कहा भाई इसमें तो सब खराब आई है। हमने कहा इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इस भीड़ को देखकर लोग आएंगे, और भीड़ में कोई अच्छे लोग आ जाएंगे, उनका काम हो जाएगा, वो सत्संग सुनेंगे, वचनों को मानेंगे, और मतलब यानी वो साधना करेंगे। बाकी सब थोड़ी करते। अरे इतनी बड़ी भीड़ आई थी, देखो कैसे भग गई, देर नहीं लगी। अन्य संतों ने तब परीक्षा लिया, तब भगे, और यहाँ तो कोई परीक्षा नहीं, बगैर परीक्षा फेल हो गए सब, बगैर परीक्षा दिए सब फेल हो गए, सब भगे। अभी आप देखिए कितने भगेंगे। इसमें कोई बिरला कहा नहीं रहेगा, कोई बिरला संत सिपाही
जो संत महान सिपाही माने वफादार, वफादार सेवादार, ऐसा कोई बिरला ही है। वो संत मत में टिकेगा, बाकी ये भीड़ सब खत्म हो जाएगी, सब ये छट जाएगी। यहाँ तो इसलिए आए हैं, चलो 10 रुपए दो और पैर छू, चलो काम हो गया। अरे इससे क्या होने वाला, ये तुम पहले ही करते, आज भी वही करते, जबकि इसका यहाँ कोई महत्व नहीं। मैंने कभी आपसे 1 रुपया मांगा या कहा हमको पैसा दो? हमने कहा बच्चों को सुनो और सुन करके उनमें लग जाओ, और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर तुम मतलब यानी भजन करो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब नहीं मानते आप, नहीं नहीं ले लीजिए, तो उनको संतुष्टि हो जाती। चलो तुम्हारी संतुष्टि के लिए तुम्हारा 1 रुपया 10, 20, 50 जो दिए मैंने ले लिए और यहाँ आपके लगा दिए। ये सब जितना मैंने 8 वर्ष में आपने दिया, ये सब यहाँ लगा हुआ। ये भूमि ले ली, उधर निर्माण कार्य हो रहा, हम क्या करेंगे? हमको तो जरूरत है नहीं इसकी। हम अगर इसकी जरूरत समझने लगेंगे तो परमार्थ कैसे कमाएंगे? परमार्थ का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, फिर तो स्वार्थ माना जाएगा। इसलिए हमको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत, तुम्हारी जरूरत इससे पूरी हो जाएगी। आपने दिया, मैंने परमार्थ में लगा दिया। अब देखो कितने प्रेमी आते, सब्जी आपको मोल नहीं लेनी पड़ी, कितने आए, सब इसी से लोगों का काम हो गया। तो कितना बड़ा काम हुआ आपकी सेवा का। सेवा का मतलब कि सेवा से परमार्थ बने। अगर बना नहीं सकते हो तो सेवा मत लो, नहीं ये कर्जा चढ़ जाएगा। तो आप तो 10-100 रुपए फेंक के चले जाते हो निश्चिंत हो। अब हमको एक चिंता बढ़ा देते हो कि इनको कहाँ लगाए, कैसे लगाए, जो इनका परमार्थ न बिगड़े, परमार्थ बन जाए और हमारे पर कर्जा न लदे। तो तुम पैसे फेंक करके एक चिंता बढ़ा देते हो, फिर उसको सोचना पड़ता है, फिर उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है, कोई ना कोई आधार निकालना पड़ता है, उसी आधार पर आपको खड़ा कर दिया जाता है। तो बात तो समझने की, जिस दिन समझ में आ जाएगा उसी दिन से काम की शुरुआत हो जाएगी। अब ये जो भाग रहे ये समझ रहे क्या कभी समझा था? ये इन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना, एक भी वचन कभी सुना नहीं, इनके कान में नहीं किया, और कभी बैठ के भजन किया नहीं। केवल इसी चक्कर में योजना बनाते रहे कैसे किया जाए, ये सब मोनी जितना कुछ बन रहा है ये सब मेरे उसमें अधिकार में आ जाए और हम सब हमारे अनुसार यहाँ काम हो। हमने कहा तुम अपना काम नहीं बना सकते, लोगों का काम कैसे बनाओगे? तुम्हारे पास बनाने की योजना नहीं, बिगाड़ने और बिगड़ने की वजह तुम खुद बिगड़ जाओगे और लोगों को बिगाड़ दोगे, और तुम अच्छा सच्चा काम नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे सब भगने लगे, सब छोड़कर। हम तो चाहते भी कूड़ा के चढ़ा अलग हो जाए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। प्रेमी जाग गए हैं, अब तो करोड़ों की संख्या हो गई। अब इस बात पर चिंता विचार करने की जरूरत नहीं है। अब हमको ऐसी भीड़ और बाजार लगाने की भी जरूरत नहीं है गंदगी की या गंदे लोगों की, गंदे विचार वाले, मतलब यानी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे मालिक खुद ही अपना अलग कर रहा, हम तो निमिष मात्र हैं, हम उनके संदेश वाहक, उनके प्रचारक हैं। हमको क्या करना, जो आदेश मिलता है उसका पालन करता हूँ और आपको सुना देता हूँ, बस इतना ही हमारा काम है और कुछ नहीं। मेरा लक्ष्य केवल सदगुरु दयाल के वचनों का प्रसारण और प्रसारण करके उन वचनों के अनुसार चलना और चल करके लोगों को दिखा देना कि परमार्थी रास्ता क्या। जब यहाँ लोग आ जाएंगे ये सब देखेंगे इधर उधर, अपने आप समझ जाएंगे हाँ ये ठीक है, जो सेवा लोगों ने दी सही जगह लग गई, और सही जगह नहीं लगी तो सेवा का अर्थ ही नहीं कोई। तभी तो कहा था कि सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उभरे और नहीं तो फरे हाथ। ये भी नहीं सुना समझा, ये भी सुना समझा नहीं। मैंने इनको इतना दिया है, बड़े बड़े अधिकारियों की इतनी तनख्वाह नहीं, महीने में 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख, इतनी तनख्वाह तो प्रधानमंत्री की भी नहीं। इतना देने पर भी ये सही नहीं रह पाए, ये सही नहीं रह पाए, ना सही काम कर पाए। पता नहीं कि किनकी भूख कितनी बड़ी बढ़ी हुई है, कितना बड़ा पेट हो गया, स्वार्थ की भूख इतनी बढ़ गई, इतना देने पर भी समझ में नहीं आया और सब भग गए, सब ये भगने लगे। ऐसे थोड़ी कोई ठहरेगा,
अरे संत मत खाने की धारा चढ़े सुतरे पारा, संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा घर पहुंचेगा, जो फिसल जाएगा वह स्वार्थ लाभ लालच फंस के यही रह जाएगा, वो नहीं जा सकता। संत मत कितना कठिन मत, समझ लो तो बहुत सरल है और ना समझे तो बहुत कठिन है। संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़, ये हाथी का मत है। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा, कुत्ते भूखा करते, क्या वो हाथी की आवाज कुत्तों की सुनेगा? अगर खड़ा होकर आवाज सुनने लगेगा तो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए दुनिया के लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही नहीं, वो क्योंकि अगर दुनिया में है तो दुनिया भी विचार रहेगा और दुनिया से अलग होने का प्रयास करना ही संत मत में प्रवेश लेना है। ये दुनियावी विचार को खत्म कर लेना ही तो संत मत में आपका प्रवेश लेना माना जाता है। तो अभी किसी ने प्रवेश ही नहीं लिया, क्योंकि सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ, कोई ना कोई स्वार्थ है। अभी ऐसे कोई नहीं आया, इनको तरह तरह की बीमारियां सता रही, बीमारियां लगी हैं, परेशानियां लगी हैं, गरीबी बढ़ रही है, तरह तरह के मतलब दुख तकलीफें बढ़ रही, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो ये परेशान है। परेशान होकर ये आए हुए, ऐसे नहीं कोई आता। अगर ये बीमारी न दी जाती तो यहाँ आते नहीं, इसलिए बीमारी इसलिए दी गई, तुम यहाँ आओ और सच्ची अच्छी बात को सुनो, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलो, तो तुम्हारा भी कुछ कल्याण हो जाए और मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि मानव जीवन की परिभाषा अभी लोगों को मालूम नहीं, जिनको मालूम है वो निंदा आलोचना बुराई में अपना मानव जीवन खराब समय खराब नहीं करेंगे, वो सतगुरु दयाल के अच्छे वचनों के प्रचार में लगाएंगे, निंदा आलोचना बुराई में नहीं लगाएंगे। यही तो समझने की बात है, और नहीं समझोगे फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। समझाने का काम मैंने 8 वर्ष हिंदुस्तान में घूम घूम के किया, ऐसे नहीं 8 वर्ष समय दिया आपके सामने और सब जगह घूम घूम कर, मतलब यानी कुछ दिन तो अकेले चलता रहा, कोई नहीं मिला। सब कहते थे ये पागल हो रहे, अकेले जा रहे, इनके पीछे कौन लगेगा, इनके पीछे कौन चलेगा। तो हमने कहा हम अपने पीछे चलाने के लिए नहीं निकले, अपनी बात मनवाने के लिए नहीं निकले, हम सतगुरु दयाल के वचनों को सुनाने के लिए, इनके तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। और सतगुरु दयाल के वचनों को मानकर चलोगे तो सही रास्ता हो जाएगा। तो सतगुरु के पीछे चलो, मैं अपने पीछे चलने की बात तो करता ही नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब ना मेरी बात लोग समझ पाए तो क्या किया, जब समझ नहीं पाते तो लोगों को आलोचना बुराई में जुट जाती। कुछ नहीं तो यही करो, क्योंकि खाली मन शैतान का घर, जब मन खाली रहेगा, अच्छी सच्ची बात नहीं मिली तो बुराइयों में लग जाएगा। अच्छी सच्ची बात पकड़ ले तो फिर बुराई में जाने का समय नहीं रहेगा। लेकिन पकड़ता कौन है? यहाँ तो अकड़ते, पकड़ते नहीं अकड़ते। अकड़ना मुर्दे की पहचान है और झुकना ये जिंदगी की पहचान है। ये दोनों चीजें, अगर जिंदा है तो झुकेगा। झुकने का मतलब कुछ मिल रहा है इसलिए झुककर कोई चीज उठाते हो, आप लेते हो और लेकर के संभाल के रखते हो। अगर हीरा दिखाई पड़ा तो फट से उठाए छिपा के रख लो कि इसकी कीमत बहुत है, पता नहीं कोई छीन ले। तो झुका कहाँ जाता, जहाँ कुछ मिलना होता। जहाँ कुछ नहीं मिलना वहां झुकने का मतलब क्या, वहां जाने का मतलब क्या। अब जो यहाँ से हटेगा वो बुराई में जुट जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं पाया और वहां भी कुछ नहीं पाएगा, वहां भी बुराइयों का गट्ठर बांधेगा, फिर कई जन्मों की तैयारी करेगा, कई जन्मों में तैयारी करेगा जाने की। क्योंकि उसने जब यहाँ नहीं सुना तो वहां कैसे, वहां तो कुछ भी नहीं है। जहां जाओगे वहां कुछ नहीं। जब यहाँ जहाँ सब कुछ दरबार में, जब यहाँ आप नहीं ले पाए, अगर जब वचनों को सुनोगे तो वचन सतगुरु दयाल के, कोई हमारे नहीं न किसी इंसान के हैं। आपको वचन तो सुनना चाहिए अगर सतगुरु के सच्चे भक्त तो। यहाँ तो सब विरोध करे, हमको तो कोई भक्त दिखाई नहीं देता। विरोधी कभी भक्त, विरोधी और क्रोधी ये कभी भक्त नहीं बन सकता। ये मतलब ये परिचय है उसका। परिचय जब जान लोगे सत्संग से तो कहीं नहीं फंसोगे, वहां रुकोगे जहां कुछ मिलेगा। जय गुरुदेव।
अब ये काम करता कौन है? सब कोई दूसरा नहीं है। हमारे आपके शरीर के अंदर हमारा मन बैठा है। मन ही दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। यही कर्मों की सलाह देता अच्छे बुरे की, और कर्म करा कर जन्म मरण में यही रखता है। अब वो दुश्मन को आपने कभी समझा ही नहीं। तुम समझे पड़ोसी खराब है, ये खराब, वो खराब। अरे ये कभी नहीं कहते कि हमारा मन ही खराब, ये बुराई ही क्यों करता, इसको बुराई ही क्यों दिखाई दे रही, ये बुराई क्यों इतनी जल्दी पकड़ता है, और सदगुरु दयाल के बचनों को जिसमें अच्छाई भलाई भरी है उनको क्यों नहीं पकड़ता, ये पहचान है। तो इस शैतान मन के लिए महापुरुषों ने क्या कहा? मेरे जीवन का आर्य मन तू ही सर्वाधार है, इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने डिगा तुमको दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। आदमी अगर चोरी के तो चोर कहा जाएगा, आदमी तो वही है, फिर इसको चोर कहां से कह रहे हो? कहा इसका मन चोरी करने में लग गया, इसलिए चोर कहा जाए। कहा ये महात्मा है, ये ब्रह्मचारी है, और मन खराब हुआ, कहा इसको तो व्यभिचारी 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 क्यों कहा गया? जब व्यभिचार में लग गया। ब्रह्मचारी कहा जाता तो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। तो ये मन ही है, ये करता धरता मन ही है। और आज तक मन को किसी ने पकड़ नहीं पाया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, मतलब नानी ब्रह्मचारियों ने, न त्यागी दोषियों ने, किसी ने नहीं पकड़ पाए। और मन ने सबको पकड़ा, और पकड़ करके ये गिराता रहता। किसी को काम में फंसा दिया, किसी को क्रोध में फंसा दिया, किसी को लोभ में, अहंकार में फंसा दिया, और फंसा करके ये काल का सहयोग कर रहा है, काल माया का सहयोग कर रहा है। तो हमारे आपके अंदर बैठा हुआ, ये अंदर बैठा दुश्मन, इसको कब मारोगे, इसको कब जानोगे, इससे कब इसको अच्छे काम में लगाओगे? अच्छे काम में लगाने वाला केवल संत सदगुरु है, जब उनके पास जाओगे, और कोई नहीं लगा सकता। कोई इंसानी शक्ल काम नहीं कर सकती। तो बताना समझना चाहिए। अगर ऐसे बताएंगे तो आपको वैसे मन गढ़ के कागज करते। तो जरा संत महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा, तब आपको पक्का विश्वास हो जाए कि मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। अरे मन क्यों गरुड़ गुमान घमंड कर रहा है? जिस शरीर में बैठा है, शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिन इंद्रियों के गंदे भोगों का रस ले रहा, जब शरीर खत्म हो जाए तो इंद्रियां भी समाप्त हो जाएंगी, तेरा सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। क्यों तू झूठा गुमान कर रहा, जब तेरा यहाँ कुछ है नहीं। कभी तू मनुष्य शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी पशुओं के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर में। और गंदगी जो तूने की है, तो उस गंदे पाप के की सजा पाने के लिए नाली के बदबूदार कीड़ों में तुझे डाल दिया जाएगा। फिर तुझे पता चलेगा कि गंदे कर्म का परिणाम क्या होता है। देखो कैसे महापुरुष कह रहे, शैतान मन, तू गरुड़ गुमान की को घमंड क्यों कर रहा है, जबकि तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, किसी शरीर पर उसका अधिकार नहीं है। कभी शरीर में, कहीं उस शरीर में, कहीं उस शरीर में। तो समझा के कह रहे, क्या कह रहे? कीर्तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 84 बिच फसना, 84 बीच फसना, मन रे क्यों गुमान अब करना,
पुरुष कितने प्रेम से समझाते, उनका हमारी आपकी जीवात्मा से बड़ा लगाव है कि अब की मानव तन मिला है चूकने न पावे, और किसी तन शरीर से तो उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए मन और जीवात्मा इसी शरीर में बैठे हैं और दोनों को इशारा करके कह रहे, ऐ मन, जिस तन पर, जिस शरीर में आकर तू घमंड कर रहा, एक दिन ये तेरा खाक मिट्टी में मिल जाएगा और फिर बार बार 84 में जाने का कारण रहेगा, तेरा कभी उद्धार निवारण नहीं होगा। आगे क्या करें कि तीन गरीबी चित्त में धरना, गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। अगर उद्धार कल्याण चाहता है दीन गरीबी धारण कर ले। जब दीन बन जाओगे तो दीन दयाल तुम्हारी मदद करेंगे, गरीब बन जाओगे गरीब निवाज बन करके तुम्हारा सहयोग कर देंगे। लेकिन काम क्रोध से बचना, यही तेरे फंसने का कारण है, काम और क्रोध। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी सीख देखी आप, यानी समझा के कह रहे हैं कि प्रीत प्रतीत गुरु से करना, 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 नाम रसायन घट में भरना, नाम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। का जो इंद्रिय भोगों में गंदा छड़ी रस जो इंद्रियों से प्रेम कर रहा है, अरे वही प्रेम गुरु से कर ले, गुरु के चरणों में प्रीत कर ले, और उनसे जब प्रीत कर लेगा तो तुझे इन भोगों से छुटकारा दिला देंगे, उधर से इधर ले आएंगे और तुझे सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर देंगे। कहा अगर प्रीति करना है, प्यार मोहब्बत करना तो गुरु से करो जो तुम्हारा छुटकारा दिलाए, और तुम जहाँ प्रेम करते वहां तो फंसे पड़े हो, वो फंसने का रास्ता है जिसे तुम्हें मालूम नहीं था, और ये सब बेचारे फंस गए और प्रेम भी गंदा हो गया। प्रेम पाक साफ निर्मल है, क्यों? प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। कहा मैं प्रेम से प्रकट हो जाता हूँ, और रुपए में से धन दौलत मान सम्मान सामान से नहीं। प्रेम से कोई बुला ले तो आ जाऊंगा, लेकिन ये सामान सालते नहीं। आगे क्या करें, और नाम रसायन घट में न भरना। जो सदगुरु दयाल ने एक रसायन, एक जड़ी, एक बूटी तुम्हारे इस यानी मर्ज जो भोगों में फंस गए हो, इस रोग से तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए जो नाम दिया है उसको अंदर में रख। जो वो अंदर में रख लेगा तो भोगों से छुटकारा पा जाए, फिर उधर तेरा ख्याल और ध्यान नहीं जाएगा। आगे क्या करें कि मन मलिन के कहना चलना, मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहना चलना, मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन हृदय बीच रखना, गुरु का वचन ही ये बीच धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। और समझा के कह रहे हैं ये मलिन गंदा है, ये भोगों का गंदा रस लेने वाला कितना गंदा है, इसके बात को मत मानना।
इसके कहने पर मत चलना और गुरु के वचन हृदय में रखना। जब गुरु के वचन जो छुटकारा दिलाने वाले हैं और मन को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हटाने वाले हैं, का गुरु के वचनों को हृदय में रखना, तो ये गंदगी वाले सब वचन आपके खत्म हो जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ये मति मंद गए नहीं शरणा, ये मत मंद गए नहीं शरणा, ये मति मंद गए नहीं शरणा, ये मत मंद गए नहीं शरणा, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहता ये मतिबंद है, ये बुद्ध कुंद बुद्धि वाला है, इसकी मति खराब है क्योंकि गंदा इंद्रियों का छड़ी रस पिया लिया है, उससे गंदा हो गया और इसकी मति मारी गई है। तो कहते कि इसके कहे नहीं चलना, और क्योंकि ये शरण को नहीं गएगा, ये सतगुरु दयाल की शरण में इतनी जल्दी नहीं आएगा। जब तुम सत्संग में आते हो देखो कितनी ये हरकत करता है, कहीं कहेगा नहीं बीमारी आ गई है, नहीं शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, अरे ये काम बिगड़ जाए, ये काम बिगड़ जाएगा, ये काम बिगड़ जाए, कितने बहाने बताता है और आपको आने में अटकने पैदा करता है। लेकिन जिसने सतगुरु को पहचाना, वचनों को माना और अपना काम धीरे धीरे बनाने का कर रहा है, साधन वचन ये सच्चा काम है का ये कर रहा है, वो कभी इसकी तरफ देखता भी, इसकी एक भी बात नहीं मानता, तो फट से चल पड़ता है। चलो सत्संग में चलेंगे, चलो दया मिलेगी, कुछ ना कुछ हमारा काम हो जाएगा, वो कहना नहीं। कहा सच्चे भक्त ये मन का कहना नहीं मानते, जिनमें दुनिया भी भरी हुई है तो वो तो निंदा आलोचना बुराई में मन को लगाए हैं, वो तो वैसे भी मन गंदा और गंदगी में लगाए हैं। या इनका कभी उद्धार होगा? क्या इनका कभी कल्याण होगा? क्या ये कभी सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े होंगे या सतगुरु के वचनों को कभी मान्यता दे पाएंगे? तो क्या कह रहे हैं, गुरु का वचन हृदय में रखना। गुरु के वचनों को जब अंतःकरण में रखोगे, हृदय देखो ये तो मन का हृदय, ये जीवात्मा का, ये जीवात्मा के हृदय घाट पर जब सतगुरु दयाल के वचनों को रखोगे तब ये मतबंद, ये मूर्ख ठीक होगा। वैसे तो ये मानने वाला ही नहीं, क्योंकि जहां तुम समझते हो वो तो उसी का घाट है, वो घाट उसी का है। ये मन का हृदय है और ये जीवात्मा का, ये मन का घाट है, ये जीवात्मा का घाट है। अगर इसी घाट पर बने रहे तो मन अपनी करनी से तुम्हें अलग नहीं होने देगा, दौड़ाता रहेगा, भगाता रहेगा, ये कर दो, ये कर दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसकी निंदा, इसकी चुगली, इसकी बुराई, इसी में आपको लगा देगा। अगर सतगुरु दयाल के वचनों को हृदय में रखे हो तो ये गंदगी में नहीं जाने पाएगा और गंदगी में आपको ले नहीं जा पाएगा। जब ये समझ सोच होगी तब, ऐसे कुछ होने वाला थोड़ी है। ऐसे तो यहाँ कितने लोग आए चले गए, कितने पहले आए थे चले गए, क्यों चले गए? इनको नाम का रस नहीं मिला, इनको गुरु वचनों को धारण करना नहीं आया, और गुरु वचनों को अगर धारण करते हैं तो ये गंदगी में कभी नहीं जाता, इनका मन गंदगी में कभी नहीं जाता, स्वार्थ लोभ लालच में कभी नहीं फंसता। ये सब सेवा करते और भजन करते, दो ही काम है संत मत के प्रेमियों को, केवल दो काम करना, सेवा करो, भजन करो। सत्संग करोगे तो यही, उससे तो सेवा में मन लगेगा। सत्संग भी साथ में, बिना सत्संग तो सेवा भजन नहीं होगा। लेकिन कहा कि ऐसे सत्संगियों, तुम्हें सेवादार और भजनानंदी बनना है, क्योंकि परिवर्तन सेवादारों से और भजनानंदियों से होगा। अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। इस बात को हमें आपको समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे
लिए कितना इतिहास पढ़ा, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। हमारी दृष्टि से तो यह है कि कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इतने थे अच्छे युगों का इतिहास। उन युगों में मनुष्य शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष थी। सतयुग में मन की ताकत हाथी के बराबर थी। इंद्रियों में पूर्ण संयम बैराग था। अच्छा खान पान करते, अच्छी संसोबत, अच्छे कर्म करते थे। तो जब ऐसे ऐसे युगों का इतिहास मेरे सामने पड़ा, अगर उस इतिहास को हम पढ़ते समझते, अपने जीवन में उतारते, तो हम गंदगी क्यों रखते, क्यों परेशान होते, क्यों निंदा आलोचना जैसी महान गंदगी सबसे बड़ी गंदगी है। इस गंदगी का परिणाम बताया है कि जब निंदा आलोचना बुराई किसी की करोगे या सुनोगे, तो सदगुरुदयाल ने क्या कहा, पाप के बोझे से दब जाओगे। इतना बड़ा गट्ठर हो जाए कि दब जाओगे पाप के बोझे से। वैसे पहले से ही पाप का बोझा लदा है, और ये लाते हो रोज इसकी चुगली बुराई, इसको मतलब गिराना, इनको इनका अपमानित करना, ये सब गंदगी है। इस गंदगी से तुम्हें कम फुर्सत मालिक देगा। तुम्हारे अंदर कब सद्बुद्धि सद्ज्ञान आएगा। मैं तो इसकी प्रार्थना सबके लिए करता हूँ। मेरा तो कोई विरोधी नहीं है। मैं अगर विरोध करते हो तो तुम गुरु का करते हो, क्योंकि मैं तो गुरु बनता नहीं, न मैं गुरु हूँ न किसी का गुरु बनूंगा। ये काम नहीं करता। हाँ, गुरु बच्चों को जरूर सुनाता हूँ। और वैसे कि संत गुरु करने आप समान, वो अपने समान बनाने ही आए। जब उनके अनुसार हम चलेंगे, उनके वचनों को मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तब कहते गुरु तुमको अपने समान बना देगा। फिर गुरु शिष्य में कोई अंतर नहीं होता, ना कोई गुरु ना कोई चेला, और सब में बोले एक अकेला, एक ही वो है। वो तो अपने समान बनाने आए, और तुम उठाईगीर बने रहो, तुम व्यभिचारी बने रहो, तुम स्वार्थी बने रहो, तो इसमें गुरु का क्या। वो तो अपने समान बनाने आए, लेकिन उनके अनुसार बनना बड़ा मुश्किल है। ये तो गुरु को अपने अनुसार बनाना चाहते, अपने अनुसार चलाना चाहते, अपने आदेशों में रखना चाहते, आदेशों का पालन कराना चाहते। ये काम करना चाहते कभी, तभी तो ऐसे जीवों का कल्याण नहीं होता है, उद्धार नहीं होता है। इनको और बड़ी सजा मिलती है कि सदगुरुदयाल को पाकर और इतने अच्छे वचन मिल गए, और तुमने वचनों का क्या पालन किया। वचनों के अनुसार तुमने अपनी जबान को और वाणी को और आंख कान और इंद्रियों को कहाँ अपने सुधारा। अगर उनके वचनों का प्रसारण करते रहते, मन को जगह नहीं मिलती, तो अपने आप इसी में लगा रहता। लेकिन जब निंदा आलोचना बुराई में चले जाओगे, तो ये तो काल का दांव है। काल ने दांव मारा तो फट से सही सच्चे रास्ते से हटाकर निंदा आलोचना बुराई में लगा दिया। तो तुम जिंदगी भर ढोते रहो, ये बोझा ढोते रहो, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी सुकून, और न कभी से कोई लाभ मिलने वाला। आगे समझा के क्या कह रहे, ये मति मंद गए नहीं शरणा, ये मत मंद गए नहीं शरणा, ये मति मंद गए नहीं शरणा, ये मत मंद गए नहीं शरणा, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना। जिनका मन काम करो लोभ मोह अहंकार ईर्षा राग द्वेष में फंसा है, तो उनके लिए क्या कहते हैं, ये मतिमंद है, ये मंद बुद्धि वाले हैं। ये कभी गुरु की शरण को ग्रहण नहीं करते। केवल कहना गुरु की शरण नहीं, गुरु 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 गुरु, इधर गुरु गुरु उधर शुरू शुरू, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा। कोई काम अच्छा करते ही नहीं है, सच्चाई रखते नहीं है, सच्चे वचन जो मन को बुद्धि को ठीक करने वाले चित्त को वो वचन कहते नहीं है, वो तो निंदा आलोचना बुराई में। क्या गुरु ने ये कभी कहा कि ये तुम करना, अरे इस गंदगी से दूर रहना। ऐसा अगर विचार तुम्हारे अंदर मन लाता है, समझ लो हमारा मन अभी खराब है, अभी गुरु के रास्ते को नहीं पकड़ा है, न उस पर चल रहा है। तो आपको तो चलाना चाहिए। आप गुरु के रास्ते पर चलने चलाने आए हो कि काल की तरफ
जाने की तैयारी कर रहे हो, जो निंदालोचना बुराई को अपना विषय बना लिया, अपना निशाना बना लिया और लोभ बढ़ा है। इतना लोभ बढ़ गया, कहते पेट को भरना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो आ जाए, इनका आ जाए, इनका मिल जाए। इतना लोभ बढ़ गया है कि लोभ नदी में डूब मरे, उसी में डूब गए। अब वहां से तुम्हें निकालेगा कौन? आगे क्या कह रहे कि तुम मत मानो इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना। इसके बीच जगत में गिरना, इसके संग जगत बीच गिरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। ये कितना समझा के कह रहे हैं कि तुम मत मानो इसका, इस शैतान मन का कहना मत मानो। ये इतने युगों से फंसे पड़े हो, ये मन की करतूत के कारण, मन की तरफ चलने के कारण, मन की सलाह मानने के कारण। तभी तो कहा कि अब आपको क्या करना, मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। जो सतगुरु दयाल कहे तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए, मन को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, अपने वचनों में लगाने के लिए और नाम की साधना में, कहा अगर इसमें लग जाओ तो यह गंदगी से हट जाएगा। लेकिन तुम कहाँ लगाए हो? सतगुरु सतगुरु तो कहते हो, लेकिन निंदा आलोचना बुराई कर रहे हो। ये सतगुरु का वचन है, ये सतगुरु का आदेश है। क्या किसी गुरु ने ये आदेश आपको दिया? फिर ये मनमानी कर, मनमानी करना यह शिष्य का लक्षण नहीं है, गुरु भक्त का लक्षण नहीं है, गुरुमुखी का लक्षण नहीं है, ये तो संसारी का लक्षण है। कहते कि इसके संग जगत बिच गिरना, जब इसका संग कर लोगे तो कहते संसार में गिराएगा, यानी 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म मरण के चक्कर में आपको फंसाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? इस मूरख को समझ के रखना, इस मूरख को समझ के रखना, इस मूरख को समझ के रखना, इस मूरख को समझ के रखना। साथ पकड़ के नभ पर चढ़ना, साथ पकड़ कर नभ पर चढ़ना, गुरु चरणन को नहीं बिसरना, गुरु चरणन को नहीं बिसरना। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। ये मन मूर्ख, महापुरुषों ने मूर्ख की उपाधि क्यों दी? मूर्ख यानी अपने मुंह की रखे, सदगुरु के मुंह से निकली वाणी को नहीं समझता है, अपने मन में। कहते ये मूर्ख है, ये अपनी अपनी रखता है, अपनी अपनी चलाता है, अपने अपने चाल और चलन में सबको फंसाता है, कहना ऐसा मूर्ख। और दूसरा मूर्ख कौन है? जो सतगुरु दयाल के वचनों को केवल मुंह से भाषण करने में रखता है, अपने अंदर नहीं उतारता, वो भी मूर्ख है। तो कहते कि इस मूर्ख को समझा के रखना और गुरु के चरण नहीं बिसरना। जब गुरु चरणों को नहीं भूलोगे, उनकी शरण चरण में दृढ़ता मजबूती से बने रहोगे, तो ये मन मूर्ख तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बस में आता है। आगे क्या समझा के कह रहे कि गुरु का रूप नयन में धरना, रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में भरना, साथ पकड़ के नभ पर चढ़ना, शब्द पकड़ कर नभ पर चढ़ना। मन रे क्यों गुमान अब
करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते ध्यान किसका करो, जो वो ध्यान इधर के सारे ध्यान को खत्म कर दे। जो जो देखा अभी तक, जो जो आपने देखा अंधा गंदा खराब, मतलब यानी जब तुम गुरु के को अपने नैनों में बसा लोगे तब जगह नहीं रहेगी किसी को, दूसरे को जगह नहीं मिलेगी कि वहां पर दूसरा कोई निवास कर सके। अगर दृढ़ता मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ और सेवा भाव में अगर गुरु को नैनों में बसाना सीख गए, क्यों? ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु यानी मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, यानी मतलब मुक्ति दया पर निर्भर है, हमारे आपके कर्म पर निर्भर नहीं है। अब तो कलयुग में यानी स्पष्ट कह दिया कि करनी से नहीं पा पाओगे, क्योंकि करनी खोटी है, करनी पाप में दृष्टि की, करनी में गंदगी है, इसलिए ऐसी करनी गुरु को अंदर बसाने से। जिसके नैनों में गुरु बस गया तो गुरु के सिवा वो और कुछ देख ही नहीं पाएगा, न देख पाएगा, न उधर जा पाएगा, न उधर गंदगी में फंस पाएगा। लेकिन जब तक गुरु को बसाना नहीं जाने, अभी किसी के नैनों गुरु नहीं बसा, वो बच जाएगा तो इधर मन बुद्धि चित्त को जाने नहीं देगा। ये गंदगी नहीं, ये निंदा आलोचना बुराई में नहीं जाएगा। जब निंदा आलोचना बुराई कर रहा तो इससे स्पष्ट है कि अभी इसने गुरु को नहीं बसाया है, निंदा आलोचना बुराई गंदगी को बसाया है। ये तो साफ जाहिर हो रहा। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि गुरु का रूप नयन बिच रखना। देखो यहाँ ध्यान केवल गुरु का होता है। जिसको कभी देखा उसे क्या ध्यान होगा, जिसको नहीं देखा उसका क्या ध्यान करेंगे। जैसे अगर कुंवारी लड़की से को अपने पति का ध्यान करे, कर सकती है। जब पति मिला नहीं, पति को देखा नहीं तो ध्यान कैसे करें। ध्यान हमेशा देखे का होता है। और यहाँ तुमको सब उल्टा सिखाया गया। कोई कहता राम का ध्यान करो और कृष्ण का ध्यान करो और ब्रह्मा विष्णु महादेव का और 33 करोड़ देवी देव, और दिखाते हैं पत्थर, दिखाते हैं कागज कैलेंडर। क्या ये गुरु, ये रूप है इनका असली? तो जब असली रूप मिला ही नहीं, असली रूप की जानकारी मिली नहीं, तो बेचारे इसी बनावट में फंस गए। ये बनावट सजावट में फंस गए बेचारे, अभी तक निकल नहीं पाए। तो कुदरत ने फैसला कर दिया कि बहुत युगों से बेचारे फंसे पड़े, चलो इनको जानकारी दे दे। तो कुदरत ने क्या किया, कहा इनमें ताले डाल दो, सब में ताले लगा दो। अगर तुम घर के भीतर हो तो ताला लगाने दोगे, अगर उसमें कोई होता तो ताला नहीं लगाने दे। ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारी कोरी कोरी आस्था है। कोरी आस्था कभी काम नहीं करती है, ये स्पष्ट कर दिया कुदरत। मैं नहीं कहता हूँ, कुदरत का फैसला आप समझ लीजिए तो सीधे सीधे आपके सामने। और सब कहते रहे अब देवी जी इनका विनाश कर देंगी, इनको ये कर देंगी, वो कर देंगी। और जिसने ताला लगाया उसको जुकाम बुखार तक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। क्यों? कुछ होता तो करता, अगर वहां कुछ होता तो कुछ करता। ये स्पष्टीकरण कितने युगों का फैसला कुदरत ने किया है। अब न समझो तो बात अलग है। जब हम ये कहते करो तो देवी देवताओं की निंदा करते, कि तो रामकृष्ण की निंदा करते, ये समझ पाए, हकीकत नहीं समझ पाए, ये बुराई समझे और बुराई इनको दिखाई दे रही। इसलिए इन मतिमंदों को कभी यानी मतलब सोच समझ नहीं आ सकती। तभी कहा ये मतिमंद गहे नहीं चलना। ऐसे मंद बुद्धि वाले कभी गुरु के चरण को पकड़ते ही नहीं है, गुरु की चरण शरण में कभी रहना पसंद करते ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जब गुरु के रूप को बसा लोगे तो ऊपर चलोगे, वो ऊपर की तरफ ले जाएगा। और दुनिया के रूपों को बसाओ तो नीचे ले गए आपको, कि यही मोह ममता में आपको फंसा दिया। मोह ममता, काम करो लो, मोह अहंकार में आपको फंसा दिया, यानी नीचे गिरा दिया। और चलना ऊपर की घर ऊपर है, मन का भी घर ऊपर और जीवात्मा का। मन का तृप्ति धाम है, वो भी ऊपर है, और जीवात्मा का सत्र वो भी ऊपर है। और हम नीचे जा रहे इधर।
ये निंदा आलोचना बुराई जब करोगे तो इन्हीं मतलब यानी 4,84,00,000 नरकों की योनियों में आपको ये कर्जा चुकाने के लिए आना पड़ेगा। ये तो नीचे जाने का तरीका है। अगर निंदा आलोचना बुराई की जगह अरे गुरु वचनों को पकड़ लो, सदगुरु दयाल के वचनों को पकड़ लो तो इधर से बचाओ और उधर से तुम्हारा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कैसे करेंगे? जिन्होंने काल को अपना आधार बनाया है, मान सम्मान लोभ लालच काल का सामान है, जब इसका आधार बनाए तो उधर कैसे चलेंगे? अब उधर जाने का इनका कोई काम भी नहीं है। इसलिए आपको सोचना चाहिए, ये तो काल की गंदगी समेट रहा है और फिर 4,84,00,000 नरकों की योनियों में जन्म लेने की तैयारी कर रहा है और हमें सदगुरु दयाल के वचन पकड़कर अपने घर जाना है। तो समझा के क्या रहे, क्या कहते हैं कि जय गुरुदेव का नाम सुमिरना, देव का नाम सुमिरना, जय गुरुदेव नाम सुमिरना, जय गुरुदेव नाम सुमिरना, गुरु जो कहे चित्त में धरना, गुरु जो कहे चित्त में धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। का समय की जगह गुरुदेव नाम का स्मरण करना। देखो दो नाम आ गए, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम इधर काम करता है, शरीर की रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करता है, तुम्हें गंदगी से इधर की तरफ स्वच्छता की तरफ ले आता है। ये तो और तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा कष्टों प्राकृतिक प्रकोपों से आपको बचाता है। ये वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम जीवात्मा को जगाकर मालिक से मिलाता है। वो दुनिया जो 5 दुनिया हो रही उनको सुना सुना करके जिससे आपको विश्वास हो जाए किस नाम की कौन सी ध्वनि है, किस नाम की कौन सी ध्वनि है। सब जब आप ऊपर चलोगे तो 5 मंडल मिलेंगे। ये सब जब आपको पहले नाम की धुन सुनाई दी कहा बस बस ठीक है मैं आ गया हूँ। इसके बाद आगे बढ़े तो दूसरे नाम की ध्वनि कहा ठीक चले। ये 5 नाम दुनिया इसीलिए बताई गई। नामदान के वक्त ये तो पहले ही बता दिया गया कि जब करोगे सच्चाई ईमानदारी के साथ और नियम निशाने संयम के साथ जब करोगे तो ये सब तुमको दिखाई देगा। जब दिखाई देगा आपको कहीं शंका संदेह भूल भ्रम न हो जाए, कहीं डर न लगे। इससे पहले परिचय दे दिया कि पहले नाम का जब साधना करोगे तो ये सुनाई दे, उनका ये रूप है, ये रूप दिखाई देगा, ये आवाज सुनाई देगी और ये स्थान है। ये सब परिचय पहले दे दिया ताकि हम सब जीवों को कोई परेशानी ना हो। देखिए आप जैसे जैसे आप आगे चलते रहोगे हर मंडल मुकाम पर पहुंचोगे तो जो जानकारी आपको मिली है, स्थान ऐसा है और रूप ऐसा है, आवाज ऐसी है, तो कोई शंका नहीं रहेगी। ये समझो कि हाँ हम ठीक चले। यही हमको नामदान के वक्त सुनाया बताया गया था। ऐसे मंजिल की तय होता है। जब ये समंदर में बस जाएगा तो ये गंदगी निंदा आलोचना बुराई कैसे करोगे? तुम भलाई करोगे। जब भलाई करोगे तो पाक साफ निर्मल होते जाओगे। बुराई करते रहो तो गंदगी में फंसते रहोगे, तो नीचे बने रहोगे। ऊपर चलने का प्रश्न ऐसे जीवों का कभी नहीं होता और न कभी ये जा पाएंगे। ये कभी नहीं जा सकते। इनको तो अभी कितने हजार वर्षों तक यही रहना है। इतना गट्ठर लाद रखा है बुराइयों का। और ये बात इन्होंने समझी नहीं। जब सदगुरु दयाल ने हमें आपको 3 चीजें दी है कि 3 बातों को सदैव याद रखना, न किसी की निंदा करना और न सुनना, नहीं उसके पाप के बोझे से लद जाओगे। पहले भी लादे बैठे हो और ये लग जाएगा, फिर कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। कम खाओ जिससे आलस न आए, भजन में मन लगेगा। उतना खाओ जितना मशीन पचा सके, उससे शुद्ध खून बनेगा। जब शुद्ध खून होगा तो बीमारी नहीं आएगी।
बीमारी नहीं आएगी। जब खून गंदा करो तभी तो बीमारी आती है। जब गंदा ये खाने लगे आहार तो ये सब गंदगी फंस गए। क्योंकि परमात्मा ने जितने शरीर बनाए हैं उन शरीरों की खुराक अलग, पशुओं की अलग है, पक्षियों की अलग है, जंगली जानवरों की अलग, कीड़े मकोड़ों की अलग है, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? इंसान भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे ये सब मम उपजाए और तीन में आदि के मनुज मोए भाए। कितना स्पष्ट करें, सारी सृष्टि, सारा जलसा तमाशा ये सब मेरा ही बनाया हुआ है। लेकिन इन 4,84,00,000 योनियों में मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर मुझे बहुत प्यारा है। क्योंकि इसी शरीर में परमात्मा आता है, जन्म लेता है सुधार के लिए। कहा इसलिए हमको ये शरीर बहुत प्यारा है। इसलिए मनुष्य शरीर के लिए वो स्पेशल भोजन बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। ये शुद्ध आहार है, सात्विक आहार है, जो बुद्धि को सात्विक बनाने वाला, अच्छा बनाने वाला। अगर ये तामसी आहार करोगे तो लड़ाई झगड़ा करो, और रजोगुणी आहार करोगे तो भोगी विलासी बन जाओगे। इसलिए संत मत में सात्विक यानी सादा आहार, सादा भोजन जो प्रकृति ने दिया है उसी तरह से उसका प्रयोग करेंगे तो हम सात्विक बने रहेंगे, तो सात्विक लाभ आपको मिल जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। अगर गंदगी है तो ज्यादा समय लगेगा। जब तक गंदगी नहीं उतरेगी इधर से उधर कोई नहीं जा सकता। यही तो बंधन है, ये कर्म है जो अच्छे बुरे पाप पुण्य, गंदगी, निंदा, आलोचना, बुराई वाले, ये गंदगी तो है। जब तक ये उतरेंगे नहीं, इनसे अलग नहीं होगे, तब तक जो तुम्हारा जाना संभव नहीं है। इसलिए जो बुराई करते हैं तो संत मत पे सदगुरु दयाल ने क्या कहा, जो तुम्हारी निंदा करे तो निंदक को करो प्रणाम, उसको प्रणाम करो, प्रणाम करो उसको, ताकि वो खुश रहेगा। और निंदा करता रहेगा तुमको पाप के बोझे से हल्का करता रहेगा। फिर क्या बताया, फिर क्या कहा उन्होंने, और कही कि निंदक नीरे राखियो आमन कुटी छबाए। निंदक को बसाओ, अपने सामने उसकी कुटी बना दो, ताकि ये बना रहेगा, तुम्हारी निंदा करता रहेगा, तुम्हारी कमियों को देखता रहेगा। तो एक तो उससे डर रहेगा आपको कि अगर कोई कमी है तो फट से कह देगा ये, तो आपको तो सुधार रहा, आपको सचेत कर रहा है। तो देखिए, कहते निंदक नियरे राखियो आमन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन पानी सब मैलो झड़ जाए। बिना साबुन पानी के ही तुम्हारे कर्मों की गंदगी उतार रहा, इससे बड़ा तुम्हारा सहयोगी कौन हो। ऐसे सहयोगी को प्रणाम करो, बसाओ, उनकी सुख सुविधा करो, ये बने रहे लंबे समय तक, तुम्हारी सारे गंदे कर्मों को उतारते रहेंगे, तुम्हारा भजन सुरक्षित रहेगा। देखो कितनी बड़ी बात। तो कहते हैं नाम सुनना और गुरु जो कहे वो चित्त में धरना, जो गुरु कहे वो चित्त में। निंदा आलोचना बुराई करना ये गुरु का विषय नहीं है, ये गुरु के वचन नहीं है। कहा इनको नहीं, जो सदगुरु दयाल निकलने वाले वचन, पाक साफ निर्मल पवित्र चरित्रवान बनाने वाले वचन कहे उनको धरना, उनको रखोगे तो वो काम आपका शुभ हो जाए। जब उन्हीं को देखोगे तो निरंतर उनको ध्यान में रखकर आगे चलोगे, पीछे नहीं हटोगे, नीचे नहीं गिरोगे, ऊपर चलने चढ़ने की तैयारी हो जाएगी और धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाओगे। देखो कितनी बड़ी जानकारी महापुरुषों ने दिया, लेकिन तुमने समझा नहीं। ये 60 साल जो मथुरा में आपको सुनाया गया, 10 जुलाई 1952 से 2012, कितना लोगों ने सुना, कितना समझा और कितना लेकर अपने जीवन में उतारा और कितनी दृढ़ता मजबूती गुरु के प्रति बना पाए, ये तो सब हक है। गुरु नानक देव महाराज के जब 4400 शिष्य हो गए तब नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इसमें मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सच्चा भक्त कौन है।
जो केवल मेरे सिवा न किसी को देखता है और न कुछ कहता है, केवल कहेगा तो मेरे वचनों को कहेगा, देखेगा तो मेरे स्वरूप को देखेगा। कहा ऐसा कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न पहचानता है और न किसी को अपने अंदर बसाता है। ऐसा मेरा प्रेमी सच्चा आशिक कौन है? तो नानक देव जी महाराज जी का जरा परीक्षा ले लो। तो संगत से कह दिया कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात में उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में एक तरबूज का फल और तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो कहा सब लोग लाइन से खड़े हो। जब सब खड़े हो गए तब कहा हमको सर चाहिए सर। एकदम सनसनी मच गई। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था उसने कहा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा अगर मेरा सिर, मेरे शरीर का कोई अंग अगर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि लिखा है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता दान। अगर सच्चे गुरु, परमार्थी गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, जीवात्मा को सत्य देश सचखंड पहुंचाने वाले, पाप कर्मों में माफी कराने वाले, ऐसे अगर सच्चे सदगुरु मिल जाए, उनके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा। देखो ये परीक्षा कितनी कठिन है। और जो पहले आगे खड़ा था उसको बड़ा खुशी हुआ कि आज कितना अवसर है मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला। ये शरीर गुरु के काम आ जाए तो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि तन मन गुरु के दे रखा मेरा ही नहीं। जब नाम दान आपको मिला तो कहा ये तन गंदा है, मन गंदा, ये हमको दे दो, मैं इसको साफ कर दूंगा। वो आपने दिए नहीं। अगर दिया होता कि मेरा मन गंदा है, साफ कर दीजिए, तो ये निंदा, आलोचना, बुराई जैसी गंदगी आप इकट्ठा नहीं करते। सब यही कर रहे हैं। किसी की समझ में नहीं आया कि गुरु को क्या दिया, क्या गुरु से लिया। तो पहला अंदर चला गया और तो जो वहां अंदर प्रेमी बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, खच की, और बकरे का कान मीटर तो म्यां की आवाज किया। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया और संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया, कहा इसका तो काम हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा अरे हमको सर चाहिए सर, तो एकदम भगदड़ मच गई, सब भग गए। जब इतिहास लिखा गया नानक देव जी महाराज का तो 5 प्यारे निकले जो गुरु के वचन पर कुर्बानी को स्वीकार कर लिया। अरे गुरु मारता, हत्या नहीं करता है। गुरु तो तुम्हारी परीक्षा कितनी सरल करके लेता है, लेकिन तुमने अगर सच्चाई से गुरु धारण किया है और सच्चाई से वचनों को पकड़ा है तो तुम मान लोगे उनकी बात, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं बनता। 5 प्यारे निकले और तुम्हारे यहाँ मथुरा में 45 करोड़ चेला और कोई परीक्षा नहीं लिया और सब भग गए, बिना परीक्षा के भग गए। कोई गुरु सतगुरु का प्यारा नहीं निकला, कोई नहीं निकला, सब भग गए। तुमने तो वो काम किया है 750 वर्षों में जितने संत आए सब पर कलंक लगा दिया, अपने गुरु पर कलंक, गुरु के द्वारा दिए नाम युक्ति पर कलंक लगा दिया। तुम तो इतने बड़े अपराधी हो, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, माफी नहीं मिलेगी। एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। और नानक जी के यहाँ तो 5 प्यारे निकले, यहाँ कुछ, जबकि परीक्षा नहीं उत्तम निकली। यहाँ तो कोई परीक्षा नहीं, बगैर परीक्षा के सब भग गए, समझ में कुछ नहीं आया। इससे पता चलता है अगर गुरु के वचनों को पकड़ा होता और वचनों का आधार बना के अपने जीवन को चलाया होता और नाम की कमाई करके की होती तो दया जो मिली होती वो तुमको टिकाती। कोई भी कैसा हो, कल शरण चरण नहीं छूटेंगे, क्योंकि कहा था पड़े रहो दरबार में
धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी खाम। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, मालिक की दया हो जाएगी। लेकिन न कोई खड़ा रहा न पड़ा रहा, ये सब भखड़े हुए, सब भखड़े हुए, कोई नहीं बचा। अगर ये अभियान न चलाया गया होता तो कोई टिकने वाला नहीं था। ये तो दयालु कृपालु है, कबीर साहब ने ऐसी दया नहीं की। उन्होंने कहा सुनी माना नहीं, दे धक्के दो चार, होश में आएगा तो खड़ा होगा। लेकिन वो गुप्त संत है, ये प्रकट संत है, बहुत बड़ा अंतर है। प्रकट संत यानी घूम घूम कर संदेश देता है, और गुप्त संत अपनी जगह रहते। जो कोई पहुंच गया, सेवा श्रद्धा प्रेम देखा तो कान में नाम दे दिया। लेकिन प्रकट संत घूम घूम करके दरवाजे दरवाजे आवाज लगाते, ढिंढोरा पीटा। लेकिन कितने लोगों ने सुना, कितने ने माना, और मान करके कितनों ने विश्वास के साथ शरण गई है? कोई नहीं। जब मैं निकला तो मुझे कोई मिला ही नहीं, कोई नहीं मिला। पता नहीं कहाँ छिप गए सब, कितना डर गए, विश्वास खत्म हो गया गुरु के बचनों पर, गुरु पर, सब पर। और गुरु पर इतना बड़ा कलंक लगा, क्या तुम गुरुद्रोही नहीं हो? तब तुम कहाँ थी? तब कहाँ थे? तब तुम्हारी बुद्धिमानी आवाज कहाँ चली गई थी, जब गुरु पर मौत का कलंक लगा दिया गया कि मर गए? क्या इससे बड़ी और कोई सजा है? मृत्यु अंतिम सजा, वो भी आपने गुरु को दे दी। अब तुम मुंह दिखाने काबिल हो? पहले समझो तो। ये अभियान जब मैंने चलाया, मैं 3 बरस ऐसे दौड़ता रहा, कोई नहीं पीछे मिला, लगने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा कि वचन सत्य है तो कोई सत्यधारी तो निकलेगा, निकलेगा बेचारा। तो धीरे 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 3 साल के बाद उससे धीरे धीरे 2-2, 4, 10, 20, 50 तो लगे, 100-200 लगे, लेकिन हटते गए। क्यों? देखते हैं इनके पास कुछ ही नहीं, ये सेवा लेते ही नहीं, तो हमको क्या देंगे? ऐसे लोग छूटते रहे, छूटते रहे, छूटते रहे। और मैं बराबर लगा रहा। मुझे अपने गुरु पर इस पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, विश्वास के साथ लगा रहा। और 8 साल में ये फसल, ये फुलवारी तैयार, देखो आपके सामने। किसी ने एक आदमी भी खड़ा नहीं किया। और निंदा आलोचना बुराई इनका प्रधान विषय है। क्या इससे लोग खड़े होंगे? इससे लोग जुड़ेंगे? क्या इससे किसी लोगों को लाभ मिलेगा? इतना तो लोग जानते ही हैं। तो सब जब इसी में जुट गए हैं, इनके पास समय का, और सब जुट गए। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हार्ट अटैक हो जाता। ये कितने इतनी गंदी गंदी बात निकालते, ना आपको कभी देखा, ना हमने उनको देखा, ना कभी मिले, ना मेरे साथ कभी रहे, और सब जान गए। वही सब जाए, इतने अंतर्यामी है कि सब जान गए। इतने खराब है, इतने चरित्रहीन है, इतने ये है, इतने वो है, ऐसे है, वैसे है, ये सब चर्चा फैल गई। लेकिन मेरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? कि मेरे पास इनकी बात सुनने का समय नहीं, मेरे पास सतगुरुदयाल के वचनों के अलावा और कोई वचन सुनने का समय नहीं है, और उनको उस पर चिंता करने का विषय नहीं है। चिंता तो सतगुरुदयाल के वचनों की है कि कितनी जल्दी प्रसारण हो जाए, कितनी जल्दी प्रेमी समझ जाए, और ये हमारा गुरु परिवार संगठित हो जाए। मैं संगठन के लिए निकला हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं। और आपसे भी कहता हूं कि आप भी अगर सच्चे गुरु भक्त हो तो अपने गुरु परिवार को संगठित करो। परिवार जब बिगड़ जाता तो शक्ति क्षीण हो जाती, पड़ोसी भी तंग करने लगता। जब अलग अलग हो जाओगे तो शक्ति खत्म, पड़ोसी भी आपको तंग करता है। अगर हमारा ये 45 करोड़ का परिवार जो सतगुरुदयाल ने बनाया, अगर हम सब लोग उसको इकट्ठा करने में लग जाए तो हमारा काम कितना महान होगा। फिर आपको कुछ कहने की, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। 45 करोड़ का जमघट बहुत बड़ा। बाबा जी ने कहा भी था, मैंने इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया हिंदुस्तान में, न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास। और कहा था, ये मेरी फुलवारी है बच्चा, मेरी फुलवारी का कोई भी पेड़ न उखड़ने देना, न हटने देना। तुम्हारा कर्तव्य है कि फुलवारी को सुरक्षित रखना।
क्या इन्होंने आदेश माना है? जो कह रहे गुरु आदेश मिल गया, हम नाम पावर दे दिया, गुरु आदेश मिल गया, वसीयत कर गए, ये सब झूठा क्यों कहते? क्यों झूठ बोलने का मतलब क्या है? अरे सत्य कभी छिपता है? यह सत्य कोई छिपा सकता? यह सत्य को कोई पराजित कर सकता? इतना तो आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हर चीज का समय, उसी समय का इंतजार राम ने 14 वर्ष किया। पहले देखिए तो कृष्ण ने 18 दिन किया और सबरी ने 12 वर्ष किया। उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी एक दिन तुम्हारे घर भगवान चल के आएंगे। बड़ी खुश हुई और उसी दिन से इंतजार करने लगी। और वो लोग, उसने कोई महीना भर समय नहीं पूछा, इंतजारी करने लगी। 12 वर्ष बीत गए, भगवान राम खुद चल के गए। वहां पर जितने जगह जगह आश्रम बनाए थे अच्छे अच्छे, लोग कहते थे अरे सबरी की वो पत्तों की कुटिया वहां थोड़ी जाएंगे, मेरे यहाँ ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये अच्छा वो अच्छा, इतना बढ़िया भोजन है सब। लेकिन भगवान राम सीधे सबरी के आश्रम पहुंचे। जब आश्रम पहुंचे तो देख करके इतनी खुश हुई, खुशी का खुशहाली की कोई सीमा नहीं। ये प्रेमियों विश्वास की बात। क्या तुमने विश्वास किया है? अपने गुरु पर विश्वास किया आपने? इंतजारी की है? इंतजारी नहीं, ये निंदा आलोचना बुराई की तैयारी, ये तैयारी करना, ये तैयारी इनका विषय है। इंतजारी करना इनका विषय नहीं है। तो जब सबने इंतजारी की तो हमें आपको भी इंतजारी करनी है। क्यों? जो सतयुग लाएगा और कलयुग भगाएगा, ये काम किसी का बस का नहीं। कोई इंसानी शकल, कोई बलवान बुद्धिमान धनवान ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसी आवाज ही लगाई है जो विश्व में इस आवाज को कोई पूरा नहीं कर सकता। तभी कहा था न मुझे कोई परिवर्तन से रोक सकता है और न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या छोटा मोटा चैलेंज है जो सारे विश्व को चैलेंज दे रहा? वो समय का इंसान है, भगवान है कि भगवान का भगवान है? इतनी बड़ी बात तो सोचनी ही चाहिए थी, लेकिन किसी की समझ में नहीं आए, किसी की समझ नहीं। सब उल्टा सीधा प्रचार जुट गए। वो गुरुजी बनते हैं, अपने को जय गुरुदेव कहते हैं। हमने कभी सुना है? 8 साल मैंने संदेश दिया है, कोई 8 साल हिंदुस्तान का आदमी कह दे कि मैंने अपने को गुरु कहा है या स्वामी जी कहा या संत महात्मा फकीर कहा। अगर गुरु बना होता तो किसी को नाम जरूर दिया होता, जरूर होता हिंदुस्तान में। तो ये सब क्यों, ये सब झूठा प्रचार करते हो? क्यों निंदा आलोचना बुराई में अपने मानव जीवन को खराब कर रहे हो? स्वास्थ्य की पूंजी इसी में लुटा रहे हो। ये वापस नहीं आएगी और आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए वचनों को सुनो तो समझ में सब आ जाएगा। अब ये जरूर है, जब आप भी गांव में प्रचार करने जाते होगे तो गाले वाले क्या कहते? ए जय गुरुदेव इधर आओ, जय गुरुदेव। वो भी कहते, वो भी तुमको जय गुरुदेव कहते हैं जय गुरुदेव इधर आओ, बाबा जी कब आएंगे? कहाँ कार्यक्रम है, कहाँ सत्संग है? तो स्वामी जी का क्या कहा था? कहा बच्चा हम तो बाबा ही रह गए, तुम जय गुरुदेव बन गए, तुमको सब लोग जय गुरुदेव कहने लगे। लेकिन ये बात इनके दिल में कहाँ समाएगी? इस बात को ये समझते ही नहीं है। कहा था जो मेरा संदेश लेकर तुम्हारे घर आवे तो ये समझ लेना मैं आ गया हूं, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते से नहीं आएगा, मेरे रिश्ते से आएगा। वो मेरा है, मेरा भेजा हुआ है, मेरा उपदेशक है। जब किसी को भेजा जाता तो शक्ति ताकत दी जाती, ऐसे थोड़ी। जब राम ने हनुमान को लंका में भेजा कि जाओ मेरा धर्म का संदेश, माँ बहनों की इज्जत आबरू बचाने वाला संदेश, शाकाहारी बनने वाला संदेश, अच्छे कर्म करने वाला, अच्छे रास्ते पर चलने वाला, मेरा ये संदेश रावण की नगरी में सुना था। अगर हनुमान ये सोचता कि रावण तो इनका दुश्मन है और दुश्मन के घर हमको भेजा है, क्या हमको बख्शेगा, वो छोड़ेगा? लेकिन नहीं। खास स्वप्न में भी गुरु के प्रति अगर अविश्वास है और आस्था में कोई खोट है तो कभी गुरु को समझ नहीं पाओगे। स्वप्न में भी गुरु में विरोध नहीं होना चाहिए। गुरु के वचनों में, सीख सलाह में, युक्ति में कभी विरोध नहीं आना चाहिए। वो सत्संगी है, उसको सत्संगी की उपाधि दी गई। यहाँ तो सब विरोधी तैयार हुए।
सहयोगी कोई नहीं। वो भी जो गुरु को मुर्दा कहता, चलो ठीक है वो हमारे विपरीत है, लेकिन जिनका कहने वाले मेरा विरोध कर रहे, उन जिनको सहयोग देना चाहिए वो विरोध कर रहे। ये विरोध में समय सब गंवा रहे हैं। मैंने कहा हमारा क्यों विरोध करते हो? क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है, काम तो मैं सदगुरु दयाल का करता हूँ, तो तुम सदगुरु दयाल का विरोध करते हो। मैं उनके वचनों का प्रसारण करता हूँ, अगर उसमें बाधा डालोगे तो तुम गुरु के वचनों का विरोध करते हो, मेरा नहीं। मेरा कोई वचन नहीं है, मेरा को अपना कोई काम नहीं, तो विरोध करते हो तुम सदगुरु का। मेरे विरोधी नहीं है, और मैं विरोधी मानता भी किसी को, मानता हो तो मैं भी कुछ कहता, लेकिन नहीं, जो तुम करोगे वो मैं नहीं करूंगा। नहीं तो तुम्हारे में अंतर क्या होगा? क्या कहा था? घाव में वो धरती सहे और सहे बन लाए, और कटु वचन साधु सहे और हम सहे न जाए। वो साधु है, उसने साधुता धारण की है, मन बुद्धि चित्त को रोककर गुरु के वचनों पर चला है और लाभ को पाया है। इसलिए उसके अंदर यह है कि सबको लाभ मिल जाए, तो वचनों का प्रसारण कर रहा है। अगर अपना कोई वचन प्रसारण करते, अपना हम कोई परिचय देते, अपने नाम का प्रचार करते, तो आपको कहना चाहिए कि आप अपना प्रचार करने निकलो। और ये कहते सब क्या कि मंच से कह दो कि हमारा ये नाम है, तो क्या हम अपने नाम का प्रचार करने निकले? और तुम तो हमारा नाम सब जानते ही हो, तुमने सब कह दिया है, सबको बता दिया, तो हमको उसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमको सतगुरु के आदेश हुक्म का पालन करना, उनके नाम जो उन्होंने नाम जगाया उसका प्रचार करना, जो नाम दान दिया ध्वन्यात्मक यानी जीवात्मा के कल्याण का, मैं उसका प्रचार करना। उनके वचनों का मैं प्रचारक उपदेशक। मैंने अपना कोई वचन नहीं रखा, अपना कोई परिचय नहीं। अभी ये कह रहे हैं, बाद में कहेंगे देखो अभी तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते, अब अपना नाम प्रचार करने लगे, इसीलिए कह रहे हैं। क्यों? हमने कहा ये काम नहीं करते, ये मेरा काम नहीं है, मैं अपने नाम का प्रचार क्यों करूं? क्या हमारे नाम से कोई काम हो जाएगा? उससे कोई काम हो जाएगा क्या? उससे तुमको कोई सच्ची अच्छी सलाह मिल जाएगी? सलाह मिलेगी सदगुरु के जगाए नाम से। और तो जो नाम दान दिया उन नामों से जीवात्मा को यानी शांति मिलेगी, और वर्णात्मक नाम जय गुरुदेव के द्वारा शरीर और इंद्रिय और मन को शांति मिलेगी। तो हमें आपको तो ये प्रचार करने का आदेश क्या? वो सदगुरु दयाल ने कभी ये कहा था कि तुम अपने नाम का प्रचार करना, अपना परिचय वहां बताना? ये कभी हो? तुमको तो ये सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाओ आप लोग, तो अभी नहीं खड़े हो पाए। जब खड़े हो नहीं पाए तो चलेंगे कैसे? और चलेंगे ना तो पहुंचेंगे कैसे? इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए। अगर नाम को पकड़ा होता, नाम को धारण किया होता, तो काम के लिए इतनी स्फूर्ति आ जाती। अभी कितनी खोट हमारे आप में कि हम पूर्णता आत्मसमर्पण भी नहीं कर पाए, हम गुरु को तन मन दे ही नहीं पाए। इसी कमी के कारण तो ये हो रहा। कहा कि अपना गंदा तन मन हमको दे दो, फिर जो मैं कहूँ वो करना। और ये तन मन निंदा आलोचना बुराई में लगाए। इनसे पूछो तुमने गुरु को दिया? ये गुरु को दिया है तुमने? अगर दिया होता कि मन गंदा तन गंदा, चलो धो देंगे, साफ कर देंगे, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है कि तन मन को हम साफ करें। ये ताकत नहीं है। अगर उनको दे देते तो ये काम नहीं करते। तो किसी ने दिया तो परिचय मिल रहा है कि तन मन किसी ने दिया ही। कहा था जो गंदगी तुम्हारे बस की नहीं है तो तन मन हमको सौंप दो, ये दक्षिणा में दे दो, मैं इसको पाक साफ कर दूंगा और तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। अब ये निंदा आलोचना बुराई करने वाले से पूछो तुमने गुरु को तन मन दिया है? क्योंकि तन और मन ये सब निंदा आलोचना बुराई में लगाए पड़े हो। गुरु को कुछ नहीं, न समझा, न जाना, न माना, न पहचाना, सब मनमुखी, मनमुखता में आकर गई। ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं,
लेकिन आपको मालूम नहीं, सत्य की विजय होती है। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। इन सत्य वचनों की रोकथाम कोई नहीं कर सकता। अभी जो शिकायत की है ये जन्म दिवस पर का, इतने 14 तारीख के थे और जन्म दिवस 15 सितंबर है। सब भूल गया अपने आप, बुद्धि खत्म हो गई। तो 14 तक हमने कहा भाई अपना शासन प्रदर्शन लगा दीजिए, हमको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो 15 को है, वो 15 की बात इसमें है नहीं। तो 14 तक इन्होंने वो, और 14 की रात्रि में ही इतने लोग आ गए, सब बिल्कुल हैरत में नहीं की। तब जिसने ये आपत्ति की थी, शिकायत की थी, उसने क्या वहां के दरोगा ने बाबा जी से पैसा ले लिया, इसीलिए पैसे से कार्यक्रम करवा दिया। अब देखिए उनको भी नहीं छोड़ रहा, ये शासन प्रशासन को भी नहीं छोड़ा। ये बुद्धि कैसी है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। ये सूत्र है जो लागू है इन पर। तो विचार तो करना चाहिए। अरे तुमको हमारा सहयोग करना चाहिए। जो यहाँ आए हैं क्या सत्संगी नहीं है? ये सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग तो गुरु महाराज का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। वो किसी प्रेमी से मुख से हो, हमें सुनना चाहिए। हमें सत्संग के वचनों से मतलब, सुनाने वाले से हमें क्या लेना देना। अतः इतना भी फैसला अगर आप ले लो तब भी तुम बुरे कामों से हट जाते, अच्छे काम में लगकर ये समय वक्त तुम्हारा खराब नहीं होता। लेकिन तुम हटोगे कैसे? जब जैसी हो तबियता तब तैसी मति होए, और काल रे किले को मेट सके नहीं कोई। जैसी तुमने होनी अपनी बनाई वो होगी जब, उसे तुम मिटा नहीं सकते हो। वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि परिणाम तुमको मिलना है, जजमेंट तुम्हारा होना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम पूरी जानकारी दे रहा है, लेकिन इनकी बुद्धि मतबंद, इनकी ये भी समझ में नहीं आ रहा कि जय गुरुदेव नाम से मालिक ने कितना वादा किया, कितने संकल्प प्रतिज्ञा की है, कितने कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े दैवी प्रकोप हटाने की कितने वादे, वो भी भूल गए। क्योंकि इनको तो निंदा आलोचना बुराई से फुर्सत ही नहीं। ये सदगुरु के वचनों को कब जानेंगे, कब मानेंगे, कब विश्वास करके अपने जीवन में उतारेंगे। जब अरे भाई मन तो एक ही है, वो धो मन ना ही 10-20 एक हतो गयो श्याम संग को आराधा इष्ट। अरे मन एक ही है, चाहे बुराई में लगा लो चाहे अच्छाई भलाई में लगा लो, मन तो एक ही, दो चार थोड़ी है। ये भी समझ में नहीं आया। तो जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी में सब समझ। ये सब प्रसारण जा रहा सीधे, और सब हिंदुस्तान में सुन रहे। तुम निंदा आलोचना बुराई कर रहे हो वो भी सुन रहे, और ये प्योर अध्यात्म का संदेश ये भी सुन रहे, जो कहीं नहीं है और तुम्हारे भी बुद्धि में नहीं है। इस संदेश को तुम भी अपने अंदर बसा नहीं पाए हो, इसीलिए स्वच्छता और भलाई और अच्छाई की को छोड़ करके बुराइयों में लग गए हो। बुराइयों में सारा समय इसी में खर्च कर, और इस और बड़ी इसमें बहादुरी समझते हैं कि मैंने उनकी बुराई कर दी, उनको चरित्रहीन बता दिया, उनको ये कर दिया ये कर दिया। तो इससे होगा क्या? जब तुमने हमको देखा नहीं, हमने तुमको नहीं देखा, और आज तक तुम कभी सत्संग में आए नहीं, मेरा संदेश भी नहीं सुना। आप सुनते होगे लेकिन वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जब बुराई का उनका आधार बन गया तो इसको सुनेंगे भी नहीं। क्योंकि
विनाश की स्थिति होती है तब आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है, वो उधर ले जाएंगे तुमको जरूर। एक राजा था, एक महात्मा जी एक पहाड़ी पर बैठे थे। राजा घोड़े से आया, घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया। महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर में कहा, महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, भविष्य तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। कहा, अरे आप भविष्य तो हम ना माने। कहा, मुझे मालूम है तुम नहीं मानोगे, लेकिन तुम मानोगे नहीं, मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। कहते तुम मानोगे नहीं हम जानते, लेकिन मेरा फर्ज मैं बताऊंगा जरूर। तो कहा, राजन जो तुम शिकार खेलने जाते हो, जो जीव हिंसा करते हो, बेगुनाह निर्दोष, अब ये काम बंद कर दो, मत जाना जंगल में। कहा ठीक है। और कहा लेकिन तुम मानोगे नहीं, जाओगे जरूर। अगर जंगल जाना तो जंगल में कोई खुशनुमा सुंदर घोड़ा मिल जाए तो उसको लेके मत आना, उसको मत ले आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर सवारी करना तो कहा किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर वहां भी जाना तो स्त्री जात से कोई संबंध मत करना, और लेकिन तुम करोगे जरूर, और राजन तुम्हारी मौत। महात्मा मौत तक का परिणाम जानती है और बताते रहते, लेकिन समझ में आए तब तो, क्योंकि जो तुमने करनी की है उसका फल मिलने वाला, इसलिए तुमको वचन सुनाई नहीं देंगे। तो राजा बहुत दिन तक बैठा रहा, लेकिन होनी का मतलब समझते हैं, जो किया है उसका परिणाम उसको होनी कहते। जो इन्होंने उसने जंगल में बेगुनाह निर्दोष जीवों की हिंसा हत्या की है शिकार खेलने की वजह, देखिए आप। अब वो गड़ा भर गया, गड़ा भर जाता तो फूटता जरूर है। अगर बच्चों को मान लेता तो घड़ा को सुखा देते हो, नहीं फूटता, परिणाम खराब नहीं होता, लेकिन मानेगा कैसे। तो आपने होनी के बारे में बताया गया है धर्मशास्त्रों में, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के गई, पिला दही बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छुट्टी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ, लंकागढ़ सोने की टूटी। ये परिणाम है पराई स्त्री पराय धन का। पर नारी पैनी छुरी, मती लगाओ अंग, और पर नारी के कारण रावण के कट गए 10 अंक। कितना बड़ा अपराध है, लेकिन ये समझ में कहाँ आता है। जब भूत चढ़ जाएगा काम का तो माँ बेटी बहन नहीं समझ में आता है। तभी महापुरुषों ने कहा तुम्हारी कच्ची साधना है, कच्चा अल्प ज्ञान है, इसलिए जदम मात भगिनी सुता तो न बैठो पास, और प्रबला है इंद्रियां करो न मन विश्वास। यद्यपि तुम्हारी माँ बहन लड़की और तुम्हारी क्यों ना हो, लेकिन एकांत में कभी मिलने बैठने की कोशिश न करना, ये शैतान मन पता नहीं कितने नीचे नरकों में ले जाके गिरा देगा। ये सीख है संत मत की, किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी की समझ में आता ही नहीं, क्योंकि जब समझदारी समाप्त हो गई, बचनों की जगह नहीं बनी महापुरुषों के, तो समझदारी कराएगा। ये कहा कि ये सब बड़ा खराब है और बड़े विचार से लोग करते हैं, लेकिन जो करनी है उसका फल यहाँ कोई मिटा नहीं सकता। संत महापुरुषों के सिवा तुम्हारे किए गए शरीर से पाप कर्मों की यानी हटाना और मिटाना ये किसी के बस की बात नहीं है। महापुरुष मिल जाएंगे, सेवा में लगा देंगे, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर देंगे, ये उनके पास होती है। ऐसा समर्थ सदगुरु मालिक मिला, लेकिन हमने उनको पहचान ही नहीं पाया, उनके बच्चों को समझ नहीं पाया, अपने जीवन में उतार नहीं पाया और जीवन को उसके अनुसार बना नहीं पाया, तो हम सब गंदगी निकल ही नहीं पा रहे, गंदगी में और फंसते चले जा रहे और फंसते। कहने का मतलब है गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, जिन शोध के लगन धरी, और क्या कहा, यानी दशरथ मरण और सीता हरण ये अवश्य हो गया, नहीं रोक पाए, क्योंकि
ये कर्मों की लेख कोई मेट नहीं सकता है, लेकिन संत लेख पर मेख मारे वो तो तुम्हारा लेख मेट सकती है। उनको पूरा अधिकार है संत महापुरुषों को, लेकिन उनकी बात समझ में आए तब तो, उनके अनुसार चलने लगो तब तो। तुम तो मन के अनुसार चल रहे हो, तो ये गंदगी में फंस जाओगे, फिर निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो राजा बेचारा बहुत दिन सोचता रहा। सोचने के बाद एक दिन मंत्री ने कहा, राजन बहुत दिन हो गए शिकार खेले नहीं थे। अरे कर मालूम नहीं, महात्मा जी ने मना किया था। ये स्वार्थी जीव यानी काल के जीव बड़े होशियार होते, इनके बाद बुद्धि की बड़ी चतुरता होती है। तो फिर से वो काल का जीव था मंत्री, उसने कहा महाराज ये भी तो कहा था ना महात्मा जी ने कि मतलब जंगल जाना और शिकारी मत खेलना, चलो घूम के चले आएंगे। लेकिन जैसे राजा अलग तैयार हो गया, देखो जैसे ये काल के जीवों स्वार्थी जीवों की बात मान ली और वचन बोल गया, जबकि वचन कह रहा कि महात्मा जी ने मना किया था। कहा ये कहा था घोड़ा मत ले आना, तो तुम्हारे पास तो घुड़सवार सेना, तुमको जरूरत क्या, चलो चल दिया। जब चल दिया, लेकिन महात्मा जी का वचन था कि जंगल मत जाना, यानी शिकार नहीं मिलेगा। पूरे दिन दौड़ता रहा, कोई शिकार नहीं। दौड़ते दौड़ते शिकार के लालच में बहुत दूर निकल गया। जब वापस हुआ तो रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो जंगल में एक पेड़ के नीचे बड़ा खुशनुमा सुंदर घोड़ा खड़ा था। तो मंत्री ने कहा राजन बहुत सुंदर घोड़ा है, तुम्हारी घुड़सवार सेना में इतना सुंदर घोड़ा नहीं, चलो ले चलो। कहा नहीं महात्मा जी ने मना था, घोड़ा मत ना। अरे ये कहा था सवारी मत करना, और तुम केवल ले आओ और दरवाजे पर मान देना तो शोभा होगी। मान लिया, बात मान ली। तो वो थी मौत, जिसको महात्मा जी ने मना किया था वो घोड़ा नहीं, वो मौत थी। अब मौत को घर ले आया और बांध दिया। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो मंत्री दौड़ के आके राजन जल्दी करो, आप पर चढ़ाई हो गई, जल्दी सेना भेजो। तो सारी सेना लड़ाई के मैदान में भेज दी। 6 महीने युद्ध चला, सारी सेना मारी गई। मंत्री दौड़ के आके जल्दी चलो, आपकी सब सेना मार दी गई। तो कहा कैसे चलो मंत्री, मेरे पास सवारी नहीं। कहा घोड़ा तो खड़ा है, कहीं नहीं महात्मा जी ने मना किया सवारी मत करना। अरे काले ये भी तो कहा था कि दूसरे राजा के राज में मत जाना, दुश्मन तुम्हारे राज में घुस आया है, उसको खदेड़ भगा दो। अरे बात समझिए, देखे स्वार्थी काल के जीव कितने चतुर होते। संत वचनों में तुमको समझने लगने नहीं देंगे, क्योंकि उनको विनाश कराना है, विनाश कराना है। और सदगुरु दयाल को तुमको रखना है। कितना अंतर है, वो रखेंगे वो विनाश करा देंगे। तो जब घोड़े पर बैठा, वो तो मौत थी, एकदम उड़ गई। उड़ करके जब मैदान में पहुंची तो लातों से दांतों से इतना मार काट खून खराबा जौहर किया, और मारते मारते एक धीमा राजा की सीमा दूसरे तीसरे राज की सीमा में पहुंच गया। और शाम हो गई। उस समय नियम था कि रात्रि में युद्ध नहीं होता था, तो युद्ध विराम हो गया। जब युद्ध विराम हो गया तो मतलब यानी अब राजा उसी के यहाँ ठहर गया। जिस राजा के यहाँ ठहरा था उसकी एक लड़की थी। लड़की ने कहा पिताजी मेरी शादी कहीं न तो कहीं आप करोगे, हो ना इसी बहादुर राजा के साथ करो। देखो किसने 2-2 राजाओं की सीमा क्रॉस करता हुआ सबको मारता पछाड़ा आपके यहाँ गया, हो ना हमारी शादी इसी के साथ कर दो। अब देखिए शादी हो गई। जब शादी हो गई तो राजा ने कहा तुम हमारे जमाई यानी दामाद हो गए, ये सेना ले जाओ लड़ाई लड़ो। अब सेना लेके जैसे लड़ाई मैदान में पहुंचा, दुश्मन का पहला वार हुआ, उसी वार में राजा धराशायी जमीन में गिर गया। महात्मा जी सामने खड़े हैं, पूछ रहे हैं कहो राजन माने सब कुछ बताया था और तुम बचनों को याद भी करते रहे, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा मंत्री काल का जीव था, वो तुमको दयाल के वचन सुनने नहीं दिया। और तुम्हारी अब जो मैंने अंतिम कहा था राजन तुम्हारी मौत, अब तुम मौत की गोद में जाने ही वाले हो। प्रेमी महात्मा सब जानते हैं, तभी हम आपको बताते हैं, चिताते हैं, जगाते, लेकिन हम आप उनके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते, वचनों को मान नहीं पाते, मान्यता दे नहीं पाते, अपने जीवन का आधार बना नहीं पाते, उस पर अपने आप को चलाकर सच्ची मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। तो ये कमी तो अपनी है। अगर वो स्वार्थी
काल का जीव मंत्री न होता तो राजन मौत का शिकार नहीं होता। ये है काल के जीवों का पहचान, और आपको पहचान करनी चाहिए। बाबा जी ने भी क्या सत्संग में, जो नहीं माने हुकुम हमारा उनके मन को काल संहारा, जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपने वचन चलाएगा, अपने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान के लिए, कहा बच्चा एक काल के जीव है, इनसे बहुत सतर्क रहना। लेकिन जब गुरु के वचनों को पकड़ के रखोगे तब आपका बचाव होगा, ऐसे नहीं होने वाला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में जाओ। देखो सुबह आपने भजन कर लिया, अब ये सत्संग मिल गया, अब सेवा मिल गई। तीनों काम यहाँ होती। जो गुरु का आदेश है कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, ये तीनों आदेश यहाँ पालन किए जाते। और इसीलिए सब आते जाते हैं, घर गृहस्थी में बेचारे परेशान होते हैं, तकलीफ बीमारियां सब में फंसे पड़े, अशांति होती, तो शांति पाने के लिए कहा चलो सतगुरु धाम चलेंगे। सतगुरु धाम, ये सतगुरु का धाम मेरा नहीं है, ये भी समझो आप, ये भी सारा समझो, ये सतगुरु का धाम है। सतगुरु के वचनों का प्रसारण हो रहा, उनकी नीति रीति बताई जा रही है, अब उसी पर प्रेमियों को चलाया जा रहा। ये तीनों काम यहाँ हो रहे, सत्संग भी होता है, सेवा भी लोग कर रहे हैं और भजन भी करते हैं। जब ये तीनों काम करते रहेंगे तो इनको फुर्सत कहाँ है? निंदा आलोचना बुराई की फुर्सत कहाँ? लेकिन तुम तीनों यानी आदेश हुकुम से अलग हो, इसीलिए तुम गंदगी बटोरने में जुट गए हो। वही आप करते रहोगे। गंदगी का इल्जाम कोई अच्छा होगा? परिणाम अच्छा होगा? कहीं गंदगी जमा हो, कहा चलो वहां खुशबू मिलेगी, तो खुशबू मिलेगी, बदबू मिलेगी। इतना भी तो समझ में तुम्हारे आया नहीं है। कहते हम सतगुरु के भक्त हैं, हम गुरु के प्रेमी हैं। कौन सा ये प्रेम तुम्हारा गुरु के आदर्श को दिखा रहा है? गुरु का आदेश तो ये है, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें